युवा को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो था मेंटल पीस और फिजिकल स्ट्रेंथ, दोनों ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो पहले तो परेशान दिमाग से ही है, अच्छा। फिजिकली तो बाद में ही दिखता है। हाँ। इवन मैं बोलना शुरू कर दूँ ना, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, मेरे को पेट में जलन हो रही है, आप टेस्ट कराओ रिपोर्ट्स तो नॉर्मली आने वाली है शुरू में। कैंसर की भी अगर मैं बात करूँ, कोई लड़के बाहर आ पाता है तो फिजिकली नहीं आ पाता, बिल्कुल वो मेंटली आ पाता है। उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है, उसको जाके बोलो तेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ क्या कभी, क्या बोल रहा है भाई, इंग्लिश में कौन सी गाली दे रहा है, मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। जिनको ये सब पता है उनको ये सब कुछ है। ऐसा बताओ, आज जितने लोग भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, हाँ, क्या सूरज नहीं उग रहा है? उग रहा है, चांद भी रात में आता है, बिल्कुल। ठीक है, सुबह दोपहर शाम वैसी हो रही है, हाँ। ट्रैफिक वैसी हो रहा है, मोदी जी वैसे आके भाषण दे रहे हैं। तुम्हारे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ऐसा लगता है कि योग जिम से बेटर है? मैं आपको बताता हूँ, देखो फिर वही बात आ जाती है कि पानी ज्यादा अच्छा है या खाना। पता क्या है, हाँ। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने नाचने गाने वालों को इतना बड़ा बना दिया है, लिटरली इतना बड़ा बना दिया है कि अब हमारी कोई वैल्यू नहीं बची और देश को हम उनसे बड़ा मानते हैं। रिमोट दबाया चालू हो गए, रिमोट बंद किया ये बंद हो गए, इनकी कोई एक्चुअली वैल्यू नहीं है अगर समझोगे तो। खास करके मीडिया ने जो इस बार रायता फैलाया ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। अब जैसे वो कुछ बोल रहे हैं ना कि हमारी राफेल हमारा, मैं कहता हूँ तुम सच बोलते भी हो। अगर इसी बात पे मैं दूसरी बात करती हूँ, रिलेशनशिप पे आते हैं। योग की तो बहुत बात की, वो दूसरा तरह का ही हो गया। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा दिमाग अगर किसी का हिला पड़ा है वो लवर्स का हिला पड़ा है ना। नहीं, इसका रीजन है ना, हाँ। सबके देखो जिस भी एज में आप अभी हो, हाँ। जिस एज से मैं निकला हूँ, तो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन तो हुई है। बिल्कुल। अब दो चीजें होती हैं, या तो इंसान डिप्रेशन में जाए, हाथ काटे और मर जाए, दूसरा कुछ इतना बड़ा कर दो, या तो उसको मजबूर होना पड़े सोचने के लिए कि मैंने किसको छोड़ा है, या फिर एटलीस्ट अगर वो भी आपसे प्यार करती है या करता है तो उसको प्राउड होना चाहिए कि मेरा बंदा है भाई, भले ही मेरे साथ नहीं है आज लेकिन देख चमक रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डिस्कशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको और भी अच्छा करने के लिए मैं लाती रहती हूँ आपके लिए पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में आज आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है और आज हमारे साथ है मनमोहन योगी जी, जो आपके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त और आपके दिमाग को दुरुस्त बनाने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो पे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो पे आए। और इस वक्त युवा को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो था मेंटल पीस और फिजिकल स्ट्रेंथ, दोनों ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप इतने सारे क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, तो मेजर प्रॉब्लम आपने कहाँ पे पाई, फिजिकली पाई या मेंटली पाई? देखो पहले तो परेशान दिमाग से ही है, अच्छा। फिजिकली तो बाद में ही दिखता है। हाँ। इवन मैं बोलना शुरू कर दूँ ना, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, मेरे को पेट में जलन हो रही है, आप टेस्ट कराओ रिपोर्ट्स तो नॉर्मली आने वाली है शुरू में, ठीक है, तो वो दिमाग की उपज है सबसे पहले। और कैंसर की भी अगर मैं बात करूँ, कोई लड़के बाहर आ पाता है तो फिजिकली नहीं आ पाता, बिल्कुल, वो मेंटली आ पाता है। तो आप सारा का सारा खेल अगर मानोगे तो दिमाग का है, बिल्कुल। हम बीमार हैं, उससे बाहर निकलना है तो भी दिमाग का सदुपयोग करना पड़ेगा, और अगर मैं ठीक हूँ, मैं बीमारी की तरफ जा रहा हूँ ऐसा मुझे लगता है, तो भी वो दिमाग की उपज है। तो पहला काम तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि दिमाग पे ही हो, इंसान को एटलीस्ट पता चले दिमागी तौर पे कि तो ठीक हो सकता है, टेंशन मत ले, बिल्कुल। वो पता चल जाता है तो इंसान ठीक हो जाता है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो उसका जो रिकॉर्ड होता है वो एक पेशेंट वाला रिकॉर्ड होता है, या ऐसा रिकॉर्ड होता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसे अप एंड डाउन्स चल रहे होते हैं जिसकी वजह से फिर वो योगा में आता है, योगा उसको शांति देती है? नहीं, उसको हम लोग इस तरीके से हैंडल करते हैं कि अलग अलग बैचेस बना रखे हैं, मल्टीपल बैचेस हैं। एक वो है जो वेट लॉस करना चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई फिजिकली चैलेंजेस हैं, लाइक नी पेन है, बैक पेन है, हाँ। या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। और एक आता है क्रोनिक डिजीज, जिसको ब्रेन ट्यूमर है, पैरालिसिस है, कैंसर है। तो हमें ये देखना होता है कि किसको किस कैटेगरी में हमें डालना है, या फिर किसको हम बैच के साथ नहीं करा सकते हैं, वीडियो के थ्रू उनको हेल्प करना है। तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। लाइक हमारे जो मॉर्निंग के बैचेज हैं 5 to 6, 6 to 7, वो है वेट लॉस के लिए। अगर कोई नी पेन बैक पेन भी है और वेट लॉस करना भी चाहता है तो हम उसको उस बैच में डालते हैं। अगर मेरे को लगता है कि उसको वेट लॉस नहीं करना है, उसको IBS है, उसको कोई भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसको बैक पेन नी पेन बहुत ज़्यादा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, 20 साल से परेशान है, तो उसको हम 7 to 8 के बैच में डालते हैं, जो सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करने के तरीके से करवाया जाता है। तो वो हम लोगों का सेटअप है प्रॉपर कि किसको किस बैच में डालना है। आपको ऐसा लगता है कि कई बार मेडिसिन वो काम नहीं कर पाती जो काम योगा कर देती है? नहीं, ये तो मतलब लगने की बात ही नहीं है, ये तो सच्चाई है कि शुगर, BP, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कुछ भी
कोई परमानेंट क्योर कर पाता है क्या मेडिकल साइंस? नहीं। अगर बीपी की दवाई चल रही है तो 20 साल से चल रही है, कंटिन्यू चलती रहती है। अगर आज दवाई छोड़ दी, किसी भी रीजन से घर में शादी है, आपने दवाई छोड़ दी, आप देखना शाम में बीमार पड़ोगे आप। बिल्कुल, एक डोज मिस होने के बाद आपको एडमिट होना पड़ेगा। आप वापस वहीं पहुंचोगे जहां से 20 साल पहले शुरू किया था। तो ये फैक्ट है, ये मेडिकल साइंस का हमें समझना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जब इमरजेंसी केस हो ना तो मेडिकल साइंस, अगर हाथ कट गया है, टूट के लटक गया है, या बीपी शूट कर गया है, या फिर ब्रेन स्टॉक पड़ गया है, तो मेडिकल साइंस। लेकिन अगर परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं दवाई खाता रहूंगा बीपी की, शुगर की, थायराइड की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दवाई छोड़ दो, चलने दो, एक तरफ योग शुरू करो ताकि परमानेंट क्योर कर पाओ और दवाई आपकी बंद हो जाए। हाँ, ये आपको कैटेगरी बांटना पड़ेगा कि आपको कब मेडिकल साइंस को समझना है, कब आपको योगिक साइंस को समझना है। बिल्कुल, कि अगर आपको इन शॉर्ट अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी है, सर फट रहा है, बहुत बुरी हालत है, फीवर बहुत पीक पे चला गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको अभी प्राणायाम करना ही नहीं है, अभी आपको आसन करना ही नहीं है, सूक्ष्म व्यायाम करना ही नहीं है। योगा वाला अगर ये कह रहा है कि मैं आपको ऐसे में भी ठीक कर सकता हूँ, आपको ब्रेन स्ट्रोक आया तो आप हॉस्पिटल मत जाओ, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। नहीं, वो बहुत, आप मर जाओगे। इससे अच्छा पहले जाओ, ट्रीटमेंट लो, वापस घर आओ, 2-4-10 दिन रेस्ट लो। हाँ। जब थोड़ा रिकवर कर जाओगे तो आप प्राणायाम शुरू करना कि इन फ्यूचर आपको सेम प्रॉब्लम आए ना। बिल्कुल, तो आपको देखना पड़ेगा। दैट मींस कि दोनों साइड लेके चलिए, आपकी लाइफ ज्यादा बेटर हो जाएगी। जो आपकी नीड है वो आपको समझना पड़ेगा। इन शॉर्ट कि अगर मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना ही खाना है, मुझे पानी पी के काम नहीं चलेगा। और अगर मुझे प्यास लग रही है और मैं खाना खा रहा हूँ या कोई जबरदस्ती खाना खिला रहा है तो ये बेवकूफी है। बिल्कुल, तो मुझे जानना पड़ेगा कि पानी कब पीना है, खाना कब खाना है, मेडिकल साइंस कब, योगिक साइंस कब, वो मेरे को जानना पड़ेगा। सर, जैसे अभी आपने नीड्स की बात की, और अभी जो युवा है उसकी बेसिक नीड्स पता है क्या होती है? गुड लुकिंग दिखना, है ना, कि अट्रैक्टिव दिखना, ग्लोइंग स्किन, है ना, फिट बॉडी, सबको चाहिए। लेकिन वो जाते, जैसे कि आपने मेडिकल की बात की, तो क्रीम्स के पीछे भागते हैं, मॉइस्चराइजर्स, क्लींजर्स वगैरह जितने भी हैं, जिम जाना, ये सारी चीजें फॉलो अप करते हैं। आप कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं जिससे ग्लोइंग स्किन हो जाए और थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगे? कर सकते हो। देखो, एक है सूर्य नमस्कार। हाँ। सूर्य नमस्कार के मैक्सिमम राउंड्स करो। अगर वेट लॉस करना है, मैं आपको दोनों तीनों चीजें कवर कर देता हूँ। अगर वेट लॉस करना है और फेस पे ग्लो चाहिए तो आपको सूर्य नमस्कार की स्पीड थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी। अगर वेट गेन करना है और फेस पे ग्लो चाहिए तो सूर्य नमस्कार की स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी पड़ेगी, पोस्चर पे प्रॉपर काम करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको करना है शीर्षासन। शीर्षासन में हेड स्टैंड जिसको बोलते हैं, सर के बल खड़ा होना। हाँ। जिसमें पूरा का पूरा ब्लड फ्लो फेस की तरफ आ जाता है। हाँ। तो अगर आप शीर्षासन करते हो तो फेस पे ग्लो आएगा, डार्क सर्कल खत्म हो जाएंगे, चश्मा उतर जाएगा, बाल काले हो जाएंगे। और ये वो बेनिफिट्स हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे क्लास में देता हुआ आया हूँ लोगों को। 30 साल से किसी को चश्मा चढ़ा हुआ है, डार्क सर्कल है, खत्म हो गए, बाल काले हो गए, फेस पे ग्लो है। एज कितनी है? तो मेरी माँ से भी ज्यादा एज है। क्या बात। और वो इंसान हट्टा कट्टा है, मजबूत है, अच्छा दिखता है। अभी हम नेशनल कंपटीशन लेके गए थे, नेशनल में उस एज में 60 के समथिंग उनकी एज है। उस एज में वो इंसान जो नी पेन बैक पेन में फंस जाते हैं बुढ़ापे में लोग, उस एज में वो हेल्दी है, अच्छी लाइफ जी रही है, बाल सारे काले हो गए, चश्मा उनका उतर गया, फेस पे ग्लो आ गया। इसके अलावा नेशनल में गोल्ड मेडल जीता उन्होंने। ये सारी चीजें हो जाती है सर। लेकिन ये बाल काला होना, मतलब आज के टाइम में तो अगर आप देखोगे तो छोटे-छोटे बच्चों के, इवन तो मेरे भी कुछ 2-4 बाल आपको देखने को मिल जाएंगे सफेद हो जाते हैं, लेकिन ये ब्लैक कैसे रह जाते हैं फिर योगा करने से? बेसिकली क्या है ना कि हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल तो है ही नहीं। कोई कहता है ना कि मैं उसको जानता हूँ, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो फिट था। कहाँ से? बाहर से, जो आपने देखा। अंदर से कैसे है पता नहीं। हमें कितनी बार खाना चाहिए, कितनी बार फ्रेश होना चाहिए, यही आधे लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। मैं मेरे सेंटर में पूछता हूँ ना कि कितनी बार खाना चाहिए, तो कई लोग बोलते हैं जब भूख लगे तब खाओ। हाँ। और मैंने कहा कितनी बार फ्रेश होने जाना चाहिए, अरे इसमें कोई कंट्रोल थोड़ा है सर, जब मन करेगा जब जाएंगे। हाँ। तो आधे लोगों की जिंदगी तो ऐसे बीत गई, पता ही नहीं चला। आज मेरी 25, 30, 40, 45, 50 जो भी मेरी एज है, मुझे अगर यही नहीं पता है कि खाना कब है और फ्रेश होने जाना कब है, अगर मेरे को यही पता नहीं है, बेसिक ही कंप्लीट नहीं है, तो मेरे बाल सफेद हो या डार्क सर्कल हो या कम एज में चश्मा चढ़ जाए, क्या बड़ी बात है? क्योंकि मैं गलतियां तो डेली कर रहा हूँ ना। बिल्कुल। तो मेरे को जानना पड़ेगा कि बेसिक रूटीन लाइफ क्या है, मेरे को कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए। हर एक चीज का मैनेजमेंट है। आपका एक ऑफिस का टाइम है। बिल्कुल। आप सुबह 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे जाते हो, शाम को 6 बजे वापस आते हो, एक टाइम है। हाँ। आपको कोई भी एक काम बताओ जिसमें आपने सक्सेस अचीव किया हो और बिना किसी टाइम के किया हो। हर एक चीज का टाइम फिक्स है। इवन हम जो इस दुनिया में आए ना, तो 9 महीने का एक प्रोसीजर फॉलो किया है। बिल्कुल। तब आए। अब कोई कहेगा नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, 7 महीने में मेरे को बच्चा चाहिए, ऐसे थोड़ा ना पॉसिबल होता है। तो आप अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं रखते हो, आप अगर डाइट अच्छी नहीं रखते हो, अगर लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं रखते हो, आप टाइम पे सोते, टाइम पे उठते नहीं हो, तो आपको डार्क सर्कल भी होंगे, कम एज में चश्मा भी चढ़ेगा, आपके बाल भी सफेद होंगे, आपको वीकनेस भी आएगी, आपको इरिटेशन भी होगी। और एक टाइम बाद में 20 साल 25 साल का लड़का फांसी पे लटका हुआ मिलता है, क्योंकि अंदर से वो खोखला है, उसने अंदर से कोई काम नहीं किया।
समझ रही तो हूँ। सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा काम करना बनता है। अब कोई कहे कि सर बात तो समझ में आ गई, बट इतना थोड़ा टाइम होता है। यस एग्जैक्टली, आज के सबसे टाइम में बड़ा problem यही यही प्रॉब्लम है, टाइम कि का ही इतना प्रॉब्लम। टाइम थोड़ी ना है। अब मेरे को इतना सा बताओ, आज जितने लोग भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, हाँ, क्या सूरज नहीं उग रहा है? उग रहा है, चांद भी रात में आता है, बिल्कुल। ठीक है, सुबह दोपहर शाम वैसी ही हो रही है, ट्रैफिक वैसी ही हो रहा है, मोदी जी वैसे ही आके भाषण दे रहे हैं। तुम्हारे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला। पड़ता। जब तुम एडमिट होगे ना तो सिर्फ और सिर्फ तुम झेलोगे, फैमिली भी मोरल सपोर्ट के लिए खड़ी है, बट लास्ट Physical, में हाँ। जेल आप ही रहे हो। फिजिकली मदद नहीं कर पाते। डेफिनेटली लास्ट माइक्रो सेकंड वेंटिलेटर पे आप ही पड़े हो। बिल्कुल। और डॉक्टर बाहर आके बोलता है हमने सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, टेस्ट करा लिया, अब अगर आपका पेशेंट कोशिश करे तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। तो जब लास्ट माइक्रो सेकंड लड़ना मुझे है तो टाइम किसके लिए है मेरे पास? बिल्कुल, अगर अपने लिए टाइम ही नहीं है तो फिर बेकार है। जैसे आपने भी एक बात कही, कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान पूरी तरीके से फिट होता है लेकिन दिमाग की तौर पे वो अनफिट होता है। कई लोगों के ना दिमाग में ब्लॉकेज आ जाती है, नस ब्लॉक हो जाती है ना, और नस फट जाती ब्लॉक है। भी आप कहोगे, हार्ट अटैक भी, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि उसका दिमाग अंदर से इतना पजल हो गया है, लेकिन हम कह रहे हैं वी शेप है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, सो व्हाट। हाँ, अगर बाहर से हम किसी शोरूम को देख भी ले रहे हैं और अंदर उसमें सीलन और जर्जर पड़ा हुआ है या अंदर माली अच्छा नहीं है, तो शोरूम का क्या आचार डालोगे? नहीं। अगर बाहर से आपको अच्छा दिख भी रहा है, अंदर से खोखला पड़ा है। मैं बहुत सारे केसेस सुनता हूँ, फला बंदे ने फांसी लगा ली, बहुत अच्छा दिखता था। अरे वो बाहर से दिखता था ना अच्छा, अंदर उसके क्या खुराफात चल रहा था वो किसको पता है? फैक्ट है। तो ये जानना पड़ेगा। जब आप योग करते हो ना, तो योग सिर्फ आउटर बॉडी पे काम नहीं करता है। आप जो कह रहे हो ना बाल सफेद या बाल काले, योग आपको नेचुरली जो अकॉर्डिंग टू हाइट वेट होना चाहिए, जो अकॉर्डिंग टू एज हेल्थ होनी चाहिए, वो आपको योग प्रोवाइड करवाता है। उसमें आपका कोई रोल नहीं है, सिर्फ योग का सही डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। चाहे वीडियो के माध्यम से करो, किसी योग गुरु के माध्यम से करो, या फिर जिस भी तरीके से आप करो, कर सकते हो। आपको सही तरीका अगर समझ में आ जाता है ना, तो टाइम से पहले जो बाल सफेद हुए हैं काले हो जाते हैं, बिल्कुल। चश्मा चढ़ा हुआ है वो उतर जाता है, डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं, पीसीओडी भी है, हार्मोनल इनबैलेंस है, सब ओके हो जाता है, वापस से आप नेचुरल लाइफ जीने लग जाते हो। सर, जो हार्ट वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि हार्ट अटैक ना आ जाए किसी पीक पे। कई बार किसी को सेकंड टाइम आता है, किसी को फर्स्ट टाइम आता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा योग करना चाहिए? सबसे पहले ना आप लोग ये जानना पड़ेगा हम लोगों को कि हार्ट अटैक आना, कई लोग कहते हैं कि आप ये मत खाओ, ये मत पियो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, आप ये करोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। जो ज्ञान दे रहा था कोरोना के टाइम में, थोड़ा लाइन सही नहीं जाएगा, बट स्टिल जो ज्ञान दे रहा था कोरोना के टाइम में कि कोरोना से बचना कैसे है, वो डॉक्टर साहब निपट गए। ये ऐसे बड़े केसेस आपने सुने होंगे। बिल्कुल। तो ये ज्ञान देना एक चीज़ है, और जब आता है तो बस आ जाता है, फिर उसके कोई कारण नहीं है। आप कितना भी बोल लो वैक्सीन की वजह से हो रहा है, उससे पहले भी हो रहा था और उसके बाद में भी होगा। वैक्सीन का भी जो भी लगा था ना वो ख़त्म भी हो गया ना, जो भी उसका डोज लगा था उसका पावर खत्म हो गया, तो भी लोग मरेंगे और तो भी वैक्सीन पे डाल दिया जाएगा। आई नो कि वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बट हम लोगों की जो लाइफ ख़राब है उसकी वजह से जो ये भारीपन है, और इसको हम ये सोच के कि गैस बन रही है इसलिए भारीपन है, ये सोच के जो हम टाल रहे हैं ना, ये भी एक बड़ा रीज़न बनता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल तो हार्ट अटैक भी छोड़ो, साइलेंट हार्ट अटैक आपको सोचने का ही मौका नहीं मिल रहा। मतलब एक मेरी जानकारी में थी, हाँ। उनके किसी रिश्तेदारी में किसी को ऐसा हुआ था हाँ। कि वो विदेश से आई, शादी अटेंड करने आई स्पेशली, मुंह में गोलगप्पा रखा था, साइलेंट हार्ट अटैक, वो खा ही नहीं पाई। उनको लिटरली उनको पता नहीं चला कि उनको क्या हो गया, ये खत्म हो गई कहानी, वहीं की वहीं खत्म हो गई। तो मतलब कुछ तो सिम्टम्स होते होंगे कोई इसके? नहीं, ना दर्द होगा ना पसीना आएगा। साइलेंट हार्ट अटैक गूगल सर्च करो, आपको पता चल जाएगा इंस्टेंट, कुछ भी नहीं पता चलेगा। मतलब पहले भी कुछ सिम्टम्स नहीं कुछ होते? भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई बीमारी ये नहीं, सच्चाई है कि बॉडी इंडिकेट करता है, बट हम नहीं समझते। इंडिकेट कैसे करता है कि मैं कह रहा हूँ मेरे को नी पेन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ मुझे बैक पेन हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पिछले 3 दिन से सर भारी हो रहा है, ये कुछ तो ऐसा है मेरी बॉडी में जो हलचल हो रही है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और कमाल की बात है, मैं टेस्ट कराऊंगा, रिपोर्ट शुरू में सारी नॉर्मल ही आती है। अचानक से कोई नहीं बोल देगा आपके कार्टिलेज, आपका ये, आपका वो, आपको स्लिप डिस्क, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनिशियली आप जाओ, बोलो 3 दिन से मेरे को लूज मोशन है, आप कराओ टेस्ट, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। हाँ। लूज मोशन से थोड़ा अचानक से सब खराब हो जाएगा, बट आपकी बॉडी ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, इसको तुम ठीक कर लो। और ठीक करने के तरीके को अगर समझ जाओगे ना, तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक सब पे काम कर सकोगे आप। बिल्कुल। ठीक करने का तरीका आप जानो, क्योंकि हार्ट अटैक मुद्दा है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, निकलना बहुत ईजी है। मैं आपको प्राणायाम सजेस्ट कर सकता हूँ, आप अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी प्राणायाम करो, ओम का उच्चारण करो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी बाहर निकलोगे। हार्ट अटैक अगर आ रहा है, भारीपन लग रहा है, चेस्ट भी हैवी हो जाती है, रात को उठ के अचानक से बैठ जाते हो, इस एंजाइटी से भी बाहर आ जाओगे। बिल्कुल। प्राणायाम लेकिन मुद्दा नहीं है, मुद्दा वो है जो दिमाग में चल रहा है और जो हमने लाइफस्टाइल खराब की हुई है। बिल्कुल। मैंने कई जगह पे ये बोला है कि क्या रीजन है, एक लोअर मिडिल क्लास वाला इंसान
जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं लंग्स लिवर किडनी के बारे में, उसका खराब भी नहीं है। सोच के देखो, उसको अस्थमा नहीं है, उसको साइनस नहीं है, उसको माइग्रेन नहीं है, उसको शुगर नहीं है, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है। उसको जाके बोलो तेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ क्या कभी, क्या बोल रहा है भाई, इंग्लिश में कौन सी गाली दे रहा है, उसको पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। जिनको ये सब पता है उनको ये सब कुछ है, ये तो फैक्ट है। और इससे थोड़ा और ऊपर जाओगे, आप बॉलीवुड में जाओ, जिनकी लाइफ हमसे भी ज्यादा अच्छी है वो और बुरी हालत में है। सच में अगर उनका मेकअप हटा के बात करोगे ना, पहचान में नहीं आएंगे। ये फैक्ट है। और ऊपर से पता चलता है कभी सुसाइड कर लिया, तो कभी ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया, कभी हार्ट अटैक आ गया, तो कभी कैंसर हो गया। हाँ। तो जो ज्यादा सुविधा में ज्यादा परेशान है, इसके पीछे का मैंने रीजन ढूंढा। 18 साल से मैं योग में हूँ। हाँ। मैंने देखा ऐसा क्या रीजन है, क्योंकि पढ़े लिखे, अब कोई कहता ना कि हम बीमार पड़ते हैं, मैं आपसे ही पूछूंगा हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी तबीयत क्यों खराब रहती है, तो मैं तो यही कहूंगी ना कि मेरा रूटीन खराब है, मेरा खान पान सही नहीं है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, यही सारी चीजें। मैं किसी से भी पूछता हूँ यही आंसर आता है सिंपल, कि लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है सर, खान पान ठीक नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, हमसे अच्छा खाना बॉलीवुड वाले खाते होंगे, क्योंकि वो नापतोल के खाते हैं। बिल्कुल। हमसे अच्छी लाइफ तो जीते होंगे एटलीस्ट वो, है ना। उनको पता है कि कोरोना में रोड पे नहीं निकलना है, सब कुछ पता है उनको, हाथ नहीं मिलाना है पता है उनको, सैनिटाइजर वो यूज करते हैं, मास्क वो यूज करते हैं, फिर भी वो हमसे ज्यादा बीमार है। हाँ। और हम लोग जिनको ये सब कुछ पता है, जो मिड में है, ये बीमार भी हैं और स्वस्थ भी हैं, खा भी लेते हैं तो चल भी जाता है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग होती है, लेकिन जो बिल्कुल ही नीचे है, आप रोड पे देखिए, उनको तो कुछ नहीं हो रहा। बैगर्स को देखिए, उनको कोई प्रॉब्लम होती है। अब ये मेरे को बताओ, उनको कोई बीमारी नहीं है ना। हम जो कहते हैं लाइफ स्टाइल की वजह से, तो उनकी लाइफ स्टाइल ज्यादा अच्छी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी डाइट ज्यादा अच्छी है क्या? नहीं। इवन तो अभी ऑफ स्क्रीन की बात करें तो कैमरामैन ने बोला कि आपके फेस पे मैंने वो सनस्क्रीन लगा रखी है, इवन तो वो सनस्क्रीन भी यूज नहीं करते, फिर भी उनकी स्किन नॉर्मल रहती है। सही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ स्टाइल या डाइट बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा बना दिया गया। मेन मुद्दा ये है कि बॉलीवुड वाले कितने ऐसे होंगे जो कड़कती धूप में निकलते होंगे? शायद नहीं। और निकलते भी छाता रहता है। कितने ऐसे हैं जो बारिश में नहाते होंगे, मौज करते होंगे? नहीं, बहुत कम। कितने ऐसे हैं जो धूल मिट्टी में खेलते होंगे? शायद नहीं। उनको एलर्जी होगी। समझ गए आप? अब आप हमारी वाली कैटेगरी में आओ। हम में से कितने लोग हैं जो धूप में बैठते हैं? शायद नहीं। और अगर मेट्रो से उतरे और ऑफिस गए, इतने में जो धूप लग गई वो लग गई। अब जो बिल्कुल ही निचले स्तर के हैं उनको धूप भी लगती है, बारिश भी लगती है, धूल मिट्टी भी लगती है, सब लगता है। वो नेचर से इतना कनेक्ट है, मजबूरी में ही सही, लेकिन वो नेचर से इतना कनेक्ट है कि वो मजबूत हैं। बिल्कुल। और जो नेचर से डिस्कनेक्ट है वो उतना बीमार है। ये तो फैक्ट है। अब इसको और डीप जाकर के समझोगे तो आपको पता चलेगा कि जब कभी बाहर धूप होती है, बाहर गर्मी होती है, तो हम एसी में बैठे होते हैं। हाँ। और जब बाहर बहुत ठंड होती है तो हम हीटर में बैठे होते हैं। हाँ। हम नेचर को बोलते हैं कि तेरे को जो करना है कर ले, तेरे खिलाफ खड़े हम। तो क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है कि नेचर को हरा सकेंगे? नहीं, बिल्कुल बस ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से कम टाइम में बाल सफेद होते हैं, जिसकी वजह से कम टाइम में हम फांसी लगा के मर जाते हैं। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। ये जितनी भी बातें आपने बोली है ना, ये फैक्चुअल है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा नेचर से अब अलग हो चुके हैं। हमें हर चीज से प्रॉब्लम है। अगर धूप आ रही है, धूप से प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है, बारिश से प्रॉब्लम है, हवा चल रही है तो इतनी हवा क्यों चल रही है, हमें ये हवा नहीं झेली जा रही। राइट। यही प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई कहे ना डाइट, मैं कहता हूँ चल मेरे साथ में, मैं फ्लाईओवर के नीचे जो लोग झुग्गी में रह रहे हैं, चल मैं समोसे का पैकेट दे के आता हूँ, वो खाएंगे और वो ये भी नहीं कहेंगे सॉरी मैं डाइट पे हूँ, वो ये ड्रामा भी नहीं करेंगे, वो बिंदास खाएंगे, उनको तो नहीं हो रही फूड पॉइजनिंग। मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसका 8 साल का बच्चा यहाँ पे फूल बेचेगा, अब अगर यहाँ नहीं बिका ना तो तीसरी चौथी रेड लाइट पे जाकर के बेच के आएगा। तो 700 800 1000 कदम वो चल चुका है। और अपन लोग क्या करते हैं, नए शूज खरीदते हैं, उसका एक फोटो लेते हैं, स्टोरी लगाते हैं कि कल से मैं 500 स्टेप्स डेली चलने वाली हूँ। ये जो फॉर्मेलिटी और दिखावा हम कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा वो उनके बच्चे कर लेते हैं डेली। बिल्कुल फैक्ट है। ये एक रीजन है कि हम लोग बीमार परेशान हैं, बॉलीवुड वाले और ही खत्म हो रखे हैं और निचले स्तर के मस्त लाइफ जी रहे हैं। ये फैक्ट है सर। तो जितना नेचर से जुड़ोगे उतना स्वस्थ रहोगे। जैसे कि आपने शूज की बात की तो मुझे जिम और योगा की याद आई। आज के टाइम में ना देखिए, योगा आप कर ही रहे हैं, आप लोगों को योगा के बारे में बता रहे हैं कि योगा कितना अच्छा है, लेकिन फिर भी जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात की, फैशन की बात की, शो ऑफ की बात की, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो जिम है ये एक फिटनेस को छोड़ के एक शो ऑफ बाजी ज्यादा हो चुकी है? नहीं, देखो क्या होता है ना कि योग की, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, आपको और कुछ बोलना है? हाँ, मुझे जिम के लिए ही बोलना है कि आपको ऐसा लगता है कि योग जिम से बेटर है? मैं आपको बताता हूँ, देखो फिर वही बात आ जाती है कि पानी ज्यादा अच्छा है या खाना? जवाब दे दो।
दोनों ही चीज़। दोनों की जरूरत है ना। हाँ। तो अब आप ये समझो कि योग की एक डेफिनेशन है, अथ योगानुशासनम। अनुशासन मतलब योग। हाँ। अब अगर अनुशासन आप जिम में दिखा रहे हो तो भी आपकी बॉडी बनेगी। अगर आप अनुशासन योग में दिखा रहे हो तो आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इंटरनली मजबूत बनोगे। अगर आप यही अनुशासन अपने काम में दिखा रहे हो, लाइक बिजनेस में दिखा रहे हो, तो आप टॉप पे जाने वाले हो। यही अनुशासन आप अपने जॉब में दिखा रहे हो तो आपका प्रमोशन होने वाला है। जहां अनुशासन है वहां योग है। हाँ। और जहां योग है वहां सक्सेस है। लेकिन जो जिम में भी 80-85-90% सिर्फ शो ऑफ के लिए जा रहे हैं ना, हाँ। उन लोगों में अनुशासन नहीं है। Yes. और जिनमें अनुशासन नहीं है उनका रिजल्ट नहीं है। ये फैक्ट। जिम में आप देखो 100 अगर जा रहे हैं तो एवरेज 2 या 3 ऐसे होंगे जिनका वी शेप होगा और बाइसेप्स तगड़ी होंगी, बढ़िया। हाँ। देख के लगता है भाई ऐसी बॉडी बनानी है। और 95-97% लोग वो हैं जो उनको देख देख के जा रहे हैं। तो जो 2-3% लोग हैं ना, ये सब अनुशासित है। खराब जिम नहीं है, खराब योगा नहीं है। बस मुझे ये समझना पड़ेगा मैं जो भी कर रहा हूँ क्या डेडिकेशन के साथ कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत अनुशासित हूँ। अगर हूँ तो मेरा फायदा जिम जाने में भी है। बिल्कुल। और अगर शोशाबाजी करने जा रहा हूँ तो जिम क्या, योगा में भी शोबाजी करते हैं ना लोग। हाँ। मैट खरीद के लाते हैं। हाँ। है ना, जिम बैग की तरह योगा मैट टांग के जाते हैं। पूछो कहाँ योगा शुरू किया है पिछले 4 दिन से। अब पूछो मैडम जी 4 दिन से योगा तो शुरू किया, शाम तो गोलगप्पे खा रहे थे आप। तो वो क्या होता है, उतना तो खाना बनता है ना। ये जो ड्रामा है ना, ये ड्रामा आप किसी भी प्लेटफॉर्म में करोगे फायदा आपको फिर भी नहीं होगा। तो आपको कैटेगरी बांटनी नहीं, सही क्या है गलत क्या है। अच्छा मम्मी अच्छी है या पापा? दोनों ही अच्छे हैं। सिंपल ना। हाँ। जिम भी अच्छा है, योगा भी अच्छा है करने वाले के लिए। नहीं करने वाले के लिए योग में भी लोगों ने 300 साल लगा दिया, कुछ नहीं उखाड़ा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पार्क आप जाओ मेरे साथ में, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ। पार्क जाके पूछो कितने साल से कर रहे हो, हंस के बोल देंगे बेटा तेरी जितनी उम्र नहीं है ना उतने साल से योगा कर रहे हैं। अच्छा चश्मा भी चढ़ा हुआ है आपको, बाल भी सफेद है आपके, पेट भी निकला हुआ है आपका, घर जाके शुगर बीपी की दवाई खानी है आपको। जब सारी समस्या आपके पास है तो 30 साल में आपने क्या किया? योगा। और योगा ऐसा कौन सा था जो 30 साल में आपको ठीक नहीं कर पाया? तो घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। हाँ, जो शोबाजी है ना, वो जिस जगह पे कर रहे हो वहाँ रायता फैलेगा, चाहे वो जिम है या योगा है। नहीं तो मेरी नजर में सभी अच्छा है। सब सर ये जो क्या कहते हैं लोग मैट खरीद के घर पे योगा कर रहे हैं वो बेटर है, या इस टाइम पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, अगर हम देखें पार्क्स भी रोड पे होते हैं ना, वहां से गाड़ियां जा रही होती हैं, तो वहां जाना अच्छा रहेगा या घर पे रह के योगा करना ज्यादा अच्छा रहेगा? देखो पहली चीज की योग को करना अच्छा रहेगा, कहाँ करना अच्छा रहेगा वो सेकेंडरी है, लेकिन कैसे करना अच्छा रहेगा वो हाँ जरूरी है। बिल्कुल समझना पड़ेगा। क्योंकि पार्क में जो 300 साल से कर रहा है और मेरे सेंटर मेरा बंद है, 100 गज का सेंटर है, 25 मैट बिछते हैं। हाँ। और जो उसी टाइम पे हम ऑनलाइन कराते हैं वो सब अपने घर से करते हैं, तो सबके सब बंद है, एक रूम में बंद है। उसके बावजूद भी उनको फायदा मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो नेचर से कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट है, बल्कि वो इसलिए मिल रहा है कि वो सही टेक्निक से कर रहे हैं। तो आप सांस कितना अच्छा भर रहे हो मैटर करता है। फिर अगर आप बाहर हो तो डेफिनेटली मॉर्निंग में आप आउटडोर योगा कर सकते हो, वहाँ इतना पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं करता, खास करके तब जब आप ग्रीनरी में कर रहे हो। लेकिन क्या वहाँ पे आप एक्चुअली योगा कर रहे हो या गप्पे मार रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। कई लोगों को आप देखो योगा करते हुए ऐसे करते रहेंगे और बता तेरी बहू आ गई, गाँव से आ गई। और सुना जब तेरे पे फोकस ही नहीं है। योग की एक डेफिनेशन है, योगा कर्मशु कौशलम, कर्मों की कुशलता मतलब योग, परफेक्शन मतलब योग। तो ये कौन सा परफेक्शन है आपका? और अगर आपने किया ही नहीं है तो आप घर में करो, बाहर करो, रिजल्ट नहीं आएगा भाई। अब कई लोग ये भी बोलते हैं, मैं इसमें एक प्लस करता हूँ, इससे निकल के ये आता है कि एक्चुअली तरीके से करने से फायदा है, कहाँ कर रहे हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, कई लोग कहते हैं सुबह करना चाहिए या शाम में करना चाहिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर है। हाँ। मैं कहता हूँ भाई मेरी सुबह 5 बजे से क्लास शुरू होती है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। हाँ। फिर शाम में होती है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, और जब कभी मौसम ठीक रहता है तो 8 से 9। हाँ। अब जो 8 से 9 मेरे पास में आ रहा है रात में, उसको भी मैं करा रहा हूँ, उसका भी शुगर बीपी ठीक हो रहा है। दैट मीन्स कि रात में भी करने में आपको फायदा ही है। हाँ। लेकिन सही से कर रहे हो कि नहीं? हाँ, आपके अब कोई ब्रह्म मुहूर्त में जग तो गया है और कर रहा ही हूँ और दुनिया को लग रहा है अरे बाबा योगा कर रहा है 3 साल से इसको फायदा नहीं हो रहा है, योगा खराब है। बिल्कुल। तो ब्रह्म मुहूर्त छोड़ भाई, पहले ईमानदारी से करना शुरू कर। बिल्कुल। एक सांस जब भरे ना, हर एक सांस में मैं मजबूत हो रहा हूँ, हर एक सांस मुझे स्ट्रेंथ दे रही है, हर एक सांस मेरे ब्रेन को एक्टिव कर रही है, हर एक सांस में मेरे को पॉजिटिविटी आ रही है, बीमारी से लड़ने की ताकत आ रही है। अगर ये तू कर सकता है ना भाई, तो रात को 8 बजे भी फायदा होगा। और ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा मैंने भी यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए।
पढ़ा मैंने मास्टर में जो मैंने कोर्स किया, जो पढ़ाई की, जो डिग्रियां ली, जो 18 साल मैंने जो किया ना, मैंने पढ़ा वही है। लेकिन जो पढ़ना था वो पढ़ा और जो करना था वो किया। तो पता चला कि करने के बाद जो प्रैक्टिकली रिजल्ट्स है ना, वो पढ़ाई से बहुत अलग है। तो आप बस शिद्दत से, ईमानदारी से मेहनत करो। रात को 8 बजे करो, आपको फायदा होगा। खाली पेट होना चाहिए बस। आप मुझे एक बात बताइए सर, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको योगा करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो प्रेगनेंसी के पहले वाली योगा कैसी हो और प्रेगनेंसी के बाद वाली? देखो, प्रीनेटल पोस्टनेटल आपको समझना पड़ेगा। हाँ। पहली चीज करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। क्योंकि जब मेडिकल साइंस एक ऐसे लूप में फंसा हुआ है कि अच्छे खासे पेशेंट को ये बोल दिया जाता है कि सिजेरियन करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन खराब है। हाँ। तो वहाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को अपनी हेल्थ पे इतना काम करना होगा कि एटलीस्ट मैं नॉर्मल डिलीवरी करवाने लायक बन जाऊँ। हाँ। प्लस उस पेन को सहने लायक मैं बन जाऊं। प्लस मेरे स्पाइन पे बहुत लोड पड़ने वाला है क्योंकि मेरा पूरा पोस्चर खराब हो चुका है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक ऐसी स्ट्रेचिंग, बेंडिंग आसन वगैरह कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा स्पाइनल एरिया मजबूत रहे। प्लस जब एक नॉर्मल डेट्स आते हैं ना, टाइम लाइक पीरियड्स का टाइम होता है ना, तभी मूड बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। अब ऐसे टाइम पे अगर इंसान सरवाइव नहीं कर पाता, ऐसे टाइम पे लड़ाई कर लेता है, ऐसे टाइम पे इरिटेट हो जाता है, ऐसे टाइम पे ऑफिस से छुट्टी ले लेता है, ऐसे टाइम पे अकेला रहना पसंद करता है, तो जब 9 महीने आपने बेबी को प्रोटेक्ट किया है तो उस टाइम पे तो इसमें बड़ी खुराफात चलती होगी, तो उसको तो कंट्रोल करना बनता है। तो आपको क्या बहुत टफ नहीं करना होता है, बहुत हार्ड नहीं करना होता है, स्टमक पे लोड नहीं लेना होता, जंप नहीं करना होता, कुछ चीजें अवॉइड करनी होती है। उसके अलावा ऐसे एक्सपर्ट हैं मार्केट में जो प्रीनेटल वर्कआउट भी करवाते हैं, योगा करवाते हैं और पोस्टनेटल भी करवाते हैं। तो उनको अच्छे से पता है कि कैटेगरी कैसे बांटी जाती है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी क्या करना है वो भी उनको पता है। एंड अगर सिजेरियन हुआ है तो कितने टाइम बाद योग वापस से शुरू करना चाहिए वो भी उनको पता है। क्योंकि यहाँ अगर मैं बोलता हूँ ना कि आपको बटरफ्लाई करना है, आपको स्ट्रेचिंग करना है, आपको कोबरा पोज करना है, आपको सेतु बंद आसन करना है, तो सुनने में लगेगा अच्छा, आप फोटो लगाओगे वो भी देखने में लगेगा अच्छा। बट मैं स्पेशली यही कहूँगा जिन लोगों ने प्रेगनेंसी प्लान करनी है या फिर प्लान कर ली है या फिर डिलीवरी हो गई है, आप सब के सब किसी ऐसे जानकारी में जाओ जिसने एक्चुअली इसी पे काम किया हो। जैसे सर्जन होता है ना, नी का, बैक का, स्पाइन का, जो भी व्हाटएवर, आप एम्स जाओ, आपको पता चलेगा सबकी बिल्डिंग अलग है। हाँ, सबके डिपार्टमेंट अलग है, न्यूरो का अलग है, ठीक है, काउंसलिंग का अलग है। तो इसका ना अलग योगा टीचर होता है जो मेरी नॉलेज में है कि वो और कोई केसेस लेता ही नहीं है, सिर्फ योगा। वो योग में सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन्स को करवाता है बिफोर आफ्टर के कंडीशन जानते हुए, अकॉर्डिंग टू हाइट, वेट, माइंडसेट, वो सब जानते हुए, और वो घर पे आकर के करवाएगा। वो ऑनलाइन वाला खेल नहीं खेलना है आपको कि आप 4 महीने 5 महीने प्रेग्नेंट हो और आपने ऑनलाइन कुछ कर लिया, उसने कम फीस के चक्कर में आपने ज्वाइन कर लिया, उसने कुछ आपको ऐसा करा दिया कि मिसगैरेज हो गया। वो कहानी फिर वो परे है, वो आपके ज्ञान में सेट नहीं बैठेगी। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि मैं स्ट्रेचिंग करूं कि पेल्विक एरिया मेरा मजबूत रहे, ऐसा क्या है कि मैं स्ट्रेचिंग करूं कि मेरी लेग्स में वो पेन ना आए, ऐसा क्या करूं कि मेरा स्पाइनल एरिया बहुत मजबूत रहे। प्लस अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, जो मेरे को यहाँ से पीस फील कराए। इस तरीके से क्लास प्रॉपर डिजाइन होती है। एवरेज 45 मिनट आप डेली बेसिस पे करने वाले हो। इवन प्रेगनेंसी लाइक आज मेरे को डॉक्टर ने डेट दी है, आज से 1 दिन पहले तक भी मैं योगा कर सकता हूँ अगर मेरा योग गुरु अच्छा है तो। प्लस मैं ये बोल सकती हूँ जाकर के कॉन्फिडेंस के साथ कि सर मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, क्योंकि मैंने लगातार 9 महीने बहुत मेहनत की है अपने ऊपर। बिल्कुल। सो हो सकता है, ये आपने, क्योंकि ना अभी ये मच नीडेड है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितनी भी डिलीवरीज हो रही हैं वो ऑपरेशन के थ्रू हो रही हैं, और उसके बाद आपको पता है एक ऑपरेशन हुआ तो सेकंड बच्चा भी ऑपरेशन खत्म, शरीर खत्म है उसके बाद। बिल्कुल। और अगर आप देखोगे ना, कोई भी पशु आपको सी सेक्शन से नहीं मिलेगा बच्चा करता हुआ। नेचर ने हमें इतना पावरफुल बनाया ना, अगर हम थोड़ा पेन झेलने लायक बन जाए ना तो मेडिकल साइंस के आधे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। ये फैक्ट है। अपन लोग क्या करते हैं ना कि नहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा, एक काम करो, कर दो सी सेक्शन कर दो। वो आपने 10 15 20 सेकंड 25 सेकंड के थोड़े से अपने आप को कंट्रोल ना करने के कारण उसकी आगे की पूरी लाइफ खराब कर दी। एटलीस्ट आप थोड़ा तो कोशिश करो कि बेटा पुश कर, कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। पहले मेरी दोनों बहनों के बच्चे ना ऐसे हुए हैं, घर में हुए हैं, माँ के सामने हुए हैं, है ना, आप समझ रहे हो। मैं खुद भी, हाँ, वो मैं समझ गया। तो हम लोगों का ऐसे ही रहा था। अभी क्या ना, अभी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ गया, अभी यो ब्रो वाली जिंदगी आ गई ना, तो कोई लोग कुछ झेलना नहीं चाहता है, कोई कुछ देखना नहीं चाहता। वो ना झेलने की ना कहते हैं ना कैपेसिटी कम हो चुकी है, वो यहाँ से मार दिया गया आपको। और वो इमोशनल फैक्टर, जैसे आपने माँ की बताई, वो इमोशनल फैक्टर आ जाता है, माँ का मेरी बेटी को दर्द हो रहा है, बस आप कर दो। इवन आप ये जान लो ना कि पहले
ऐसा मैं तो, मेरा जो जन्म हुआ है मेरा एम्बुलेंस में हुआ है। मेरी माँ को एक हॉस्पिटल से दूसरे में ले जा रहे थे और बीच में ही मैं हो गया था। ठीक है, अब मेरी नानी ने मेरी माँ को बोला है कि बेटा हुआ है, मेरी माँ को पता ही नहीं है कि आप उससे पहले इतनी मेहनत करते हो, आप पोछा लगाते हो, आप एक्टिविटी करते हो, आप उठते बैठते चलते हो, सारे काम करते हो, तो आप हेल्दी होते हो। बिल्कुल। अभी क्या हो गया है, नहीं मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। दामाद को बोला जाता है स्पेशली फोर्सफुली, नौकरानी लगा ले, उससे काम मत कराइयो, मत करवाओ। आप पड़े तो पानी भी सड़ जाता है, वो तो इंसान है। हाँ। आज निकल वो सड़ेगा। हाँ। और फिर आप सोचोगे बच्चा भगत सिंह वो पैदा नहीं होगा, नहीं, क्योंकि माँ ने कुछ किया ही नहीं ना, माँ ने मेहनत की नहीं, वो हेल्दी होगा ही नहीं। अब पता चल रहा है बच्चा पैदा हुआ है तो शुरू के 4 दिन आईसीयू में रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चा तो मजबूत हुआ ही नहीं ना, उसको कभी मौका मिला ही नहीं ना। सर, और आजकल जितने भी बेबीज हो रहे हैं उनको स्टार्टिंग डेज में पीलिया रहता ही है। ये है ही है। फिर वो बोलेंगे आप धूप लगवाओ, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। सो आपको भाई, हमें तो याद नहीं है कि हम पैदा हुए तो हमें पीलिया था, या हमारे तो पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि तू पैदा हुआ था तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था, क्योंकि उनका खान पान तो अच्छा था ही। हाँ। प्लस उनको भी पता था झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, उठे बैठेंगे, काम करेंगे, बॉडी में ब्लड फ्लो भी तो हो रहा है, बिल्कुल, पोस्चर भी तो अच्छा हो रहा है। कि उसकी वजह से एक, क्योंकि पहले बेबी आना खुशी अलग लेवल की हुआ करती थी, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हुआ करता था। अभी सी सेक्शन किया, आपको 2 घंटे 3 घंटे पेन नहीं हो रहा जब तक इंजेक्शन दिया है, उसके बाद की लाइफ तो आपकी खराब ही है। उसके बाद तो बहुत ही क्रिटिकल। मेरे पास इतने केसेस आते हैं, क्या बोलते हैं, सर बैक पेन है, क्यों है मैम? मैं सीधा पूछता हूँ क्यों है, सी सेक्शन करवाया? हाँ सर, उसके बाद से लाइफ खराब। तो आप क्या कर रहे हो? 2 4 5 10 मिनट की वजह से आप अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हो। फैक्ट है सर। और प्लस आपको ये देखना है कि आप कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो। अभी मैंने एक रील देखा था, वो मैम का ना रेशो बहुत अच्छा है, आई डोंट नो वो कौन है, और मैं प्रमोशन के लिए बैठा भी नहीं हूँ। उनका रेशो बहुत अच्छा है, वो 70-80% नॉर्मल डिलीवरी ही करवाती हैं। हाँ, और उसके बाद में ना वो वीडियो डालती हैं, वो क्या करती हैं, बलून्स लगाती हैं जगह जगह, प्रॉपर सेलिब्रेट करती हैं। उनका रेशो है, वो हर जब भी 3 महीने 6 महीने का वो चार्ट पब्लिश करती हैं कि हमारे पास इतने केसेस आए और इतने नॉर्मल डिलीवरी। ऐसे भी तो पागल लोग हैं जो इस चीज को, हाँ, जो आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हाँ। तो ऐसे पागलों को आप ढूंढ लो। बिल्कुल। नहीं तो जाओ शॉर्टकट मारो, कोई बात नहीं, दुनिया कर रही है, तुम भी करो। यस यस, है ना सर। अब हम इससे थोड़ा सा आगे आते हैं और हम जाते हैं थायराइड और पीसीओडी पे ना। आज के टाइम में, अब जैसे फीमेल्स की बात की आपने, कई लोगों की प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं हो पाती पीसीओडी और थायराइड की वजह से, जिन फीमेल्स को होती है। तो उस केस में क्या कर सकती हैं फीमेल्स? देखो, पीसीओडी और थायराइड को कैटेगरी बांटते हैं। पहले पीसीओडी पे बात करते हैं। बिल्कुल। जिनको भी पीसीओडी है ना, पहली चीज तो उनका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फेस पे बाल आ जाते हैं, बॉडी काफ़ी हद तक कईयों को ऐसा भी है कि पसीना ही नहीं आ रहा है, ठीक है, पानी का इंटेक कितना भी करा दो, हार्मोनल इनबैलेंस है, प्रॉब्लम वो फेस कर ही रहे हैं। इसके अलावा उनका मोरल डाउन हो जा रहा है, वो कहीं जाना पसंद नहीं कर रहे, लगातार रैपिडली उनका वेट बढ़ रहा है, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं। और खास करके जब आपको ये पता चले कि आफ्टर मैरिज आपको बेबी नहीं होगा, क्योंकि आप उस कंडीशन में ही नहीं हो, तो यहाँ से इंसान मर चुका होता है, क्योंकि इसके बाद के जो ताने पड़ने वाले हैं ससुराल से, वो कौन झेलेगा फिर। तो अब ये सब समझने के बाद में ये समझ में आता है क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है, और है तो क्या है। तो यस, पीसीओडी का, पीसीओएस का योग में 100% ट्रीटमेंट है। मैंने लोगों को कराया है, रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल हैं, सिस्ट ओवरी में जो थे वो बिल्कुल ख़त्म है। अब वो ऐसे भी मेरे पास में है कि शादी हुई है, बेबी है, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, ऐसे भी है। अब क्या इसमें करना कि बटरफ्लाई करना, गौमुख आसन करना, गरुड़ासन करना, धनुरासन करना, ठीक है, उत्तान पादासन करना, सूर्य नमस्कार करना। आपका एक्स्ट्रा फैट भी कटेगा, आपका बॉडी टोन भी होगा, फेस पे ग्लो भी आएगा, डार्क सर्कल खत्म भी होंगे। आपको पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है नहीं आ रहा तो नहीं ही आ रहा है, और आ रहा है तो फ्लो इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेडिसिन खाना पड़ रहा है, ये डिसबैलेंस वहाँ खत्म हो जाएगा। आपको अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छे से करना है, जो आसन बोले वो बहुत अच्छे से करना है। आप पीसीओडी से बाहर आ जाते हो बिना दवाई के। वैसे आपका मैं मानता हूँ कि अगर आपको पीसीओडी है, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, आप चलने दो। हाँ। मैं किसी को मना ही नहीं कर रहा, मैं तो, वो तो आपका सेफ जोन लगता है ना आपको कि दवाई खा के काम तो चल ही रहा है, तो आप दवाई खाओ, कोई बात नहीं। हाँ, एडिशनली आप योग ऐड करो। अब आपको ये जानना पड़ेगा पीसीओडी होता क्यों है। तो जितने भी लोगों से मैं पूछता हूँ ना, जिन लोगों को भी है, वो खुद ही आके बता देते हैं, सर लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से और गलत खान पान की वजह से, प्लस वर्कआउट ना करने की वजह से। तो आपको अब लाइफस्टाइल सुधारनी है, टाइम पे उठना है, टाइम पे सोना है, एक काम। दूसरा, आपको कुछ अगले 3 महीने करीब बाहर का नहीं खाना है, 2 काम। तीसरा, आपको वर्कआउट में जिम, योगा, कुछ भी योग करते हो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि योगा इंटरनली भी काम करता है, योग से पसीना बहाओ। अब जब वो सारी गलतियां आपने सुधार ली हैं,
प्लस आप प्राणायाम के थ्रू आगे बढ़ रहे हो तो आपको ठीक तो हो जाएगा, प्लस इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे वापस से, क्योंकि आपने जड़ पे काम कर लिया। बिल्कुल। तो आपका पीसीओडी से निकल भी जाओगे। वेट लॉस पीसीओडी और थायराइड में जल्दी होता नहीं है, लेकिन मेरे पास 1-1, 1.5 महीने में 5-5 किलो उन लोगों ने भी किया है जिनका पीसीओडी की वजह से कई साल से वेट कम नहीं हो रहा था। तो आपका वेट कम भी हो जाएगा। सूर्य नमस्कार ऐड कर दो। ये हो गया पीसीओडी की बात। अब अगर मैं बात करूं थायराइड की, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आती थी, उनका TSH लेवल था 143, उनका गला इतना बड़ा था, ठीक है, खाने का एक निवाला भी जाता था तो यूं करना पड़ता था उनके बेटे को, तब वो अंदर जाता था, इतना प्रॉब्लम होता था, आवाज़ भी उनकी चली गई थी। TSH था 143, वो आ गया था 2.9 पे। और बहुत लिमिटेड टाइम में आ गया था 2.9 पे। जब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसके बाद जब वो गए तो डॉक्टर ने कहा किया क्या है तुमने? ये तो मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं, मेरी लाइफ में पहला केस है। डॉक्टर का कहना ये था। उनकी आवाज़ वापस आई, खाना उन्होंने खाना शुरू किया, थायराइड उनका ठीक हो गया। कैसे हो गया? तो कोबरा पोज बहुत अच्छा है जिसमें ये खिंचता है, ठीक है, सेतुबंद आसन बहुत अच्छा है, धनुरासन बहुत अच्छा है, कैमल पोज बहुत अच्छा है, ठीक है, प्लस कपालभाति बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम अच्छा है। अनुलोम विलोम के साथ में लाइक अनुलोम विलोम की अगर टाइमिंग को समझ लो कि 5 सेकंड में सांस लेना है, 5 सेकंड में छोड़ना है, फिर 5 सेकंड में लिया, फिर 5 सेकंड में छोड़ा, और हर एक सांस में फील किया कि हाँ मेरा थायराइड वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, मैं मजबूत हो रही हूँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप अपने आप को लेकर के चलते हो तो एक ऐसा ओरा बनता है कि विद इन 7 डेज, 10 डेज, मंथ, 3 मंथ्स आप रिकवर कर जाते हो। वाह सर, ये तो मतलब ये मोदी जी ने बात बोली थी और उनके अलावा भी बहुत लोगों ने बोली थी, योगा से ही होगा। एक्चुअली योगा से ही होगा। और जब किसी से नहीं होगा ना, तो आप योग करके देख लेना, तब आप खुद ही ये बोलोगे कि हाँ योगा से ही होगा। जब योगा को वैसे अब देखा जाए तो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि घर घर तक योग पहुँचे, लेकिन योगा अगर कोई गलत करता है तो उसके क्या कहूँ मैं साइड इफेक्ट्स हैं। हाँ है ना। हाँ। देखो क्या होता है ना, मैंने जो बचपन से सुना वो यही सुना, योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने यही सुना है। लेकिन मैंने जब क्वेश्चन किया कि साइड इफेक्ट क्यों नहीं है भाई, अगर पानी मुंह की जगह नाक से पियोगे तो पता चल जाएगा, सर में चढ़ जाएगा अपने आप, अकल ठिकाने आ जाएगी। किसी भी चीज को गलत तरीके से करोगे साइड इफेक्ट तो होगा, ठीक है। तो अगर आपको माइग्रेन है और माइग्रेन में आपका ये फटने लग जाता है, अब किसी आधे अधूरे ज्ञानी को ये पता चल गया कि इस वाले हिस्से के लिए शीर्षासन बहुत अच्छा है, जिसमें उल्टा होना होता है, हेड स्टैंड, सर केबल। अब अगर आप माइग्रेन वाले को शीर्षासन करा दो ना और सारा का सारा ब्लड सर में आ जाए तो वैसे भी मर जाएगा वो है। आप उसको नहीं करा सकते हो, समझो बात को। अगर आपको जैसे वज्रासन में बैठते हैं ना, वज्रासन पता है कि नहीं पता है, बहुत सारी वीडियोस हैं कि पैर मोड़ करके, घुटने मोड़ करके बैठने होते हैं, खाना खाने के बाद बैठ सकते हो। अब वज्रासन से घुटने मजबूत होते हैं, लेकिन जिनके घुटने बिल्कुल कमजोर हैं या रिप्लेस बोला है, अगर उनको आपने वज्रासन करवा दिया तो उनके घुटने खत्म हो जाएंगे। तो देख रहे हो फर्क, देख रहे हो कि फायदा जिससे होना है अगर उसको करने की कंडीशन नहीं है तो नुकसान भी उसी से हो जाएगा आपको। अब इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको करना है किसके पास है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए सब कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा है जिसका कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, खास करके पेट का या कमर का, उसको आप पेट के बल लिटा करके कुछ भी हार्ड करा दो, आप धनुरासन करा दो, वो स्ट्रेचेस उसके खुल जाने, वो नुकसान झेलेगा। तो बारीकी आपको समझनी पड़ेगी, मतलब कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, वो मैटर करता है। अगर आप बिल्कुल ठीक और हेल्दी हो और आपको कोई नहीं मिल रहा है कराने के लिए कि किसका करें किसका ना करें, दुनिया आ रही है ज्ञान दे रही है, समझ नहीं आता है, तो भाई जयराम योगा पे बड़ी वीडियो डाली है, लोगों ने किया भी है, फायदा हो भी रहा है, तो आप भी करो, आप भी फायदा उठाओ, सिंपल। और क्या। अब जब मैं कभी भी क्लास कराता हूँ, चाहे मैं लाइव क्लास कराऊँ चाहे मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग शुरू करो। जिसको नी पेन नेक पेन बैक पेन है वो ऐसे मत करना, और जिसको ऐसे, मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। अच्छी चीज है ना। हाँ। कि अगर मैं कहता हूँ जंपिंग जैक शुरू करते हैं, लेकिन जिसको नी पेन नेक पेन बैक पेन है, साइटिका है, माइग्रेन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जंप नहीं करेगा, बिना जंप के करेगा, तो अपने आप ही पार्टीशन हो गया ना। अब सेफ जोन में रहते हुए इंसान मेहनत कर सकता है। बिल्कुल। तो ये मुझे जानना पड़ेगा मैं जागिस के पास रहा हूँ। मैं मेरे प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाई, तुम करो गलत, आप चलाओ, आप अच्छे ड्राइवर हो ना, चलाओ रॉन्ग साइड गाड़ी, देखो कितना अच्छा ड्राइवर हो आप, कितना बच जाता है। हाँ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बकरे की अम्मा खैर कब तक मनाएगी, 1 दिन तो किसी लपेटे में आ जाओगे। बिल्कुल आएगी। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि योगा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं उनके खिलाफ हूँ।
हाँ। तुम सही कर रहे हो तो फायदा है, तो नुकसान भी है, ये सीधी सी बात फैक्ट है, किसी भी चीज के दो साइड्स होते हैं, गलत और एक सही। हाँ, तो है ना? आपको जानना पड़ेगा। आप किसी ऐसे के सानिध्य में जाओ, आपको पर्टिकुलर अपनी परेशानी पता होनी चाहिए। आप जाकर के जैसे डॉक्टर को बताते हो कि सर जी मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उस वैसे हिसाब से उसको- ट्रीटमेंट देता उनको है। बताओ। तो आप उनको जाके बताओ बिल्कुल। कि सर जी मेरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से योगा डिजाइन करेगा। अब आपको ये जानना है कि जो भी मेरे को कराने वाला है या करा रहा है, क्या वो कितने टाइम से इस लाइन में है और कितने लोगों को उसने ऐसे केसेस को सॉल्व हैंडल किया किया है। है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप किसी नए नवेले के पास चले गए जिसको खुद ही 3 महीने हुए सीखते हुए, वो आपको कुछ भी करा देगा, आप कहोगे योग से मेरे को नुकसान हो गया, योग से नहीं हुआ, उस बंदे से हुआ है। क्योंकि योग का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सही तरीके से करते हो तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपको जानना पड़ेगा। आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फिटनेस की ही है। और उसमें अगर मैं बात करूँ शॉर्ट हाइटेड और लॉन्ग हाइटेड लोगों की ना, जो लोग शॉर्ट हाइटेड हैं उनको कॉम्प्लेक्स होता है लॉन्ग हाइटेड लोगों से, मतलब टॉलर से। तो आप बताइए जो शॉर्ट हाइटेड हैं वो ऐसे कौन से आसन करें जिनसे उनकी भी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो देखो, जाए? सबसे पहले ना कि कोशिश करो जब आप फ्री हो, फ्री इन द सेंस लाइक आप स्पेशली घर में हो, जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो एटलीस्ट, और ये मेरा किया हुआ है, तो आप पंजे पे चलना शुरू करो, पैर के पंजों पे चलना शुरू करो, और हाइट पे जो भी आपको दिखता है, खिड़की, गेट, दरवाजा, कुछ भी, उसको टच करने की कोशिश करो। आप अपने आप को खींचने की कोशिश करो। एक काम हो, लटकना हमें बचपन से पता है और वो हम करते भी आ रहे हैं। तीसरा काम करना ताड़ासन। ताड़ासन इस तरीके से इंटरलॉक करना होता है और बॉडी को स्ट्रेच करना होता है टोज पे आकर के। वो आप फोटो देखोगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा करना होता है चक्रासन। चक्रासन जो डी बनते हैं, हम लोगों ने स्कूल में किया ना, वो चक्रासन करना होता है। आसन की टाइमिंग है कम से कम 1 मिनट, बढ़ा करके 5 मिनट। आप इस तरीके से आसन करोगे, आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? हाँ, अरे हो जाती है लोगों की। ये क्वेश्चन वैसे मेरे दर्शकों के लिए नहीं था। ये मेरे लिए मेरी ग्रेजुएशन में ही कम थी। अभी मैं जो नॉर्मल रेंज में आया हूँ ना, जब मैं 10 लोगों के साथ फोटो खिंचवाता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि हाँ मैं यहाँ सेट बैठ रहा हूँ। नहीं तो मेरा ग्रेजुएशन तक हाइट इतना कम था। आप समझो कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, उस समय में वॉशरूम गया और मैं बाहर आया, चेकर ने मेरे को पकड़ लिया, ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे। तो प्रोफेसर ने बोला छोड़ दो गुरुजी, एग्जाम देने आया बच्चा हमारा। मतलब उनको लगा ये क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, मतलब छोटा बच्चा कैसे घुस गया एग्जामिनेशन हॉल में। उनको ऐसा लग गया, बोला नहीं नहीं आने दो, ये छोटा बच्चा नहीं है, ये हमारा। और मैं पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे कम हाइट का बच्चा था जो उस टाइम पे एग्जाम दे रहा था, सेम क्लास में। सही है। तो मेरे को गुरुजी ने बोला था कि पैर के पंजे पे चलना शुरू कर, और चक्रासन कर, धनुरासन कर। तो मैंने वो सब कुछ किया। मेरे को अब देखो ना, अब मैं उस रेंज में आ गया हूँ। हाँ। अगर मेरी 5 साढ़े 6 फीट है, 5 है, 5 6 है, तो सही है ना भाई। बिल्कुल, उतना तो चाहिए। अगर मैं 5 पे रह जाता ना, या 4 9 4 10 पे रह जाता तो मैं इतना कॉन्फिडेंस में नहीं होता। सीधी सी बात है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है इन सारी चीजों से। तो ये जो मैं बता रहा हूँ करना फायदा होगा आपको। बिल्कुल। अभी हम और इसमें एक आसन और बता देता हूँ मैं, 2 आसन बल्कि, ठीक है, वो हेल्प होगा। एक पश्चिमोत्तानासन ऐड कर लो और एक भुजंगासन ऐड कर लो। सुन लो भाई, सबको जिसको भी हाइट बढ़ानी है मेरी तरह, वो इन सब चीजों को करके अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। और कुछ नहीं है, ये नाम आप सर्च करोगे आपको आराम से मिल जाएगा, इतनी टेंशन नहीं है। आजकल तो यूट्यूब बाबा है, और यूट्यूब पे अगर ना मिले तो इनके आप जा सकते हैं चैनल पे और इनको देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगी बायो में। सर अगर बात करूँ खूबसूरती की, तो खूबसूरती में सिर्फ फीचर्स नहीं आते, बाल आते हैं। जैसे कि अपने बालों को देख सकते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट हो रहे हैं, हाईलाइट्स हो रहे हैं, स्मूथनिंग हो रही है, कैरेटिन हो रही है। खराब कर दिया बालों को, खत्म कर दिया बालों को। अगर हम बालों की बात करें तो ऐसे कौन से स्पेशल आसन हैं जिनसे हमारे बाल लंबे हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं? मैंने अभी बोला था आपको शीर्षासन के लिए। शीर्षासन, शीर्षासन सब पे काम करेगा, बालों की सारी समस्याओं पे काम करेगा। हाँ। ठीक है। प्लस धनुरासन आपके स्टमक पे काम करेगा, क्योंकि स्टमक का बहुत बड़ा रोल है बालों को खराब करने में और सही करने में। ठीक है। तो आप शीर्षासन करो, धनुरासन करो, मंडूकासन करो, और आपको मैं कहता हूँ पवन मुक्तासन करो। आपके स्टमक को भी टारगेट करेगा, फेस को भी करेगा और बालों को भी करेगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो हमें बेनिफिट चाहिए ना, वो सब कुछ इससे मिल जाएगा। हाँ। प्लस इसके अलावा जो मैं बार बार आपको बोल भी रहा हूँ कि सूर्य नमस्कार कंप्लीट पैकेज है। अगर शरीर से पसीना निकाला, पानी का इंटेक बढ़ाया, तो आधे से आधे तो वैसे ही ठीक हो जाओगे। बात सिर्फ डार्क सर्कल की या बाल की नहीं होगी, बात सिर्फ फेस पे ग्लो की नहीं होगी, ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा सर से पैर तक पूरा। आप अगर सूर्य नमस्कार को अच्छे से करके पसीना बहाते हो, एवरेज कम से कम 10 मिनट और बढ़ा के एटलीस्ट आधा घंटा आप सूर्य नमस्कार करो। प्लस पानी का इंटेक पूरे दिन में बढ़ा लो। बिल्कुल। आप जितनी बार भी पानी पियोगे, जितनी बार भी वॉशरूम जाओगे, जितनी बार भी सूर्य नमस्कार का पसीना बहाओगे, वो जो क्लीनिंग प्रोसेस होगा ना, वो आपको ओवरऑल हेल्थ दे देगा, सब कुछ हो जाएगा उससे। सर आज के टाइम में सबसे ज्यादा रूटीन मैनेज करना मुश्किल होता है, और उसमें अगर हम देखें जो लोग ऑफिस जाते हैं
पूरे टाइम लैपटॉप पे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैक में प्रॉब्लम आ जाती है और पूरे टाइम काम करते हैं और स्पाइन की प्रॉब्लम जाती है। अभी आप ऑफिस में भी देखा आपने कई लोगों को है। तो ये स्पाइन की प्रॉब्लम कहूँ या कमर की प्रॉब्लम कहूँ, इन सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन क्या है? देखो, जिनको भी सर्वाइकल है, जिनको भी बैक पेन है, जिनको भी साइटिका है, ओवरऑल अपनी गर्दन से लेके पैर तक जाने वाले दर्द का इलाज है एक अकेला आसन। अगर मैं कहूँ तो भुजंगासन, और अगर मेरे से 2 आसन पूछोगे तो भुजंगासन और मरकट आसन। बिल्कुल, ये 2 आसन आप कर लोगे ना तो ओवरऑल मरकट आसन में क्या होता है ना, आपकी स्पाइन को इस तरीके से ट्विस्ट करना होता है। फेस आपका इधर चला जाता है, पैर आपके इधर चले जाते हैं, ओवरऑल पूरा ट्विस्ट हो जाता है। बिल्कुल, उससे बहुत रिलीफ मिलता है और इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। अगर आपको अटैक किया ना पेन ने, और अगर आपने मरकट आसन कर लिया 30-30 सेकंड दोनों तरफ होल्ड कर लिया, तो आप पेन से बाहर आ जाते हो। मेडिसिन से भी फास्ट काम करता है। तो आप ये जान लो, सर्वाइकल को, बैक पेन को, साइटिका को, स्लिप डिस्क को, ओवरऑल इस पूरे को ठीक करना। और मेरे से कहोगे कोई 5 आसन बता दो जो रूटीन में सब लोग करें और फायदा हो, तो एक सेतुबंद आसन है, एक मरकट आसन है, एक भुजंगासन है, एक शलभासन है और एक ताड़ासन है। ये 5 आसन करोगे, अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगा, आपका पेन भी परमानेंट चला जाएगा। फिर भी किसी को ऐसा है तो बैक पेन, भाई मनमोहन योगी वीडियो देखो, सब मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल, बैक पेन सब ठीक हो जाएगा उससे। सर, आज तक का आपका जो सबसे खतरनाक केस रहा है जो आपने ठीक किया हो, वो कौन सा रहा है? अभी मेरे पास में रिसेंट एक केस आया है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब कैंसर ट्यूमर पे भी काम किया है, लेकिन मैं हमेशा ना किसी एक चीज को रटना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ एक टाइम मेरे पास एक लड़का आया था, उसको गा के कितना लंबा खींचोगे, आगे आपके पास में क्या है। तो मेरे पास अभी एक रिसेंट एक केस आया है। मैं 2 केस बताता हूँ। एक तो जो रिसेंट वाला है वो बताता हूँ पहले। उनका ना ये सर्वाइकल एरिया लगभग डेड हो गया है, ठीक है। तो उनकी गर्दन कैसी है ना, इस तरीके से। वो अगर सीधा चलते हैं ना तो वो ये झटका पड़ता है और गर्दन घूम जाती है, इधर ऊपर की तरफ चली जाती है। अच्छा। उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना 4 नसें होती है। अब मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ ना, मैं तो योगिक साइंस का हूँ, मैं तो योग पढ़ा हूँ, तो मेरे को ये इतना नहीं पता है। मेरे को बीमारी का शायद नाम भी नहीं पता, बहुत सारी बीमारी का, बट ये पता है कि ये हिस्सा कमजोर है उनका, ठीक है। उन्होंने बोला बोटॉक्स का इंजेक्शन लगता है, 40,000 का एक इंजेक्शन आता है, और वो उनको यहाँ 4 नसें हैं इसमें लगता है, ठीक है। उसके बावजूद भी उनका ये पोजीशन ऐसे ही है। उनको मैंने पहले दिन देखा ना, मैं थोड़ा सा चौंक गया सेंटर पे। मैंने स्टाफ से बोला मतलब क्या सीन है भाई? बोला सर पता नहीं, थोड़ा अजीब है। मैंने 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 7 दिन हुए। फिर मैंने पूछा कितने लोग हैं जिनको 7 दिन 10 दिन से ज़्यादा हो गए? तो उन्होंने हाथ उठाया। मैंने कहा कितने लोग हैं जिनको बेनिफिट हुआ है? उन्होंने भी हाथ उठाया। तो मैंने कहा अंजय सर आप लास्ट में क्या बेनिफिट हुआ है सर आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं शेविंग ना 50-60% खुद से करने लग गया हूँ, और ये काफ़ी टाइम बाद शुरू हुआ है, क्योंकि मेरा पूरा सेंस ख़त्म हो गया था, मैं ये सब नहीं कर पाता था। तो वो एक हिस्सा हो गया। उसके 12-13 दिन बाद फिर से बातचीत हुई, फिर पता चला कि हाँ जी किस किस को बेनिफिट हुआ है, तो हाथ उठाया। मैंने कहा बेनिफिट क्या है सर, स्टेज पे आओ। उनका फिर मैंने रिकॉर्डिंग किया, और अब लगभग 1 महीना उनको हो गया है। अब फिर से मैंने पूछा बेनिफिट्स, तो अब बेनिफिट उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गर्दन यहाँ थी ना, वो अब यहाँ है, और वो ऐसे बात कर रहे हैं हमसे। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप चाहिए तो क्लिप लगाइएगा, ठीक है। उनका ये जो बेनिफिट है ये 1 महीने में आया है, एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, थेरेपी देने के बाद में, ट्रीटमेंट करने के बाद में, बोटॉक्स का इंजेक्शन 40,000 का एक इंजेक्शन लगाने के बाद भी डॉक्टर ये कह रहा हमने जो करना था कर लिया, अब हम क्या कह सकते हैं। और वो 1 महीने में योग में इस हद तक ठीक हो गया है। और मैंने उनको कहा है कि 3 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डे 1 जब मैंने उनको देखा तभी मैंने कह दिया था कि 3 महीने में आप ठीक हो जाओगे। मेरे को नहीं पता था कि वो 1 महीने में इतना अच्छा कवर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने डेडिकेशन से किया ना। वो मेन मुद्दा वही है, इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत होती है ना, वो बड़ी से बड़ी बीमारी से निकल आता है। चाहते ही थे कि उनको ठीक होना है। और सबसे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि ना, अगर हम क्राइटेरियाज बांटें 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 में लास्ट ही बोल देती हूँ, क्योंकि आज के बाद मतलब आज के टाइम में कटती जा रही है ना, अगर 100 होती थी 70 तक मैं आती हूँ। जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं वो नहीं लगते, क्योंकि वो उनके पास ऐसे डाइटिशियन वगैरह होते हैं, वो फिट होते हैं, चल पाते हैं प्रॉपरली। लेकिन हमारी दादी, हमारे दादा, ये नानी नाना, इवन तो हमारी मम्मी पापा भी, उनकी कंडीशन इतनी खराब की हो जाती है कि मतलब उनकी बॉडी भी ऐसे झुक जाती है, दांत वांत सब खराब हो जाते हैं, झाई आ जाती हैं, है ना, फेस नीचे लटकने लग जाता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे? देखो हॉलीवुड में ना कुछ इस पे मूवीज बनी है जो अच्छी सुंदर दिखने वाली, मतलब मूवीज के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो उसमें एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो उसमें काम करते हैं, उनका रोल कुछ इस तरीके का है कि उनको बुढ़ापा आ रहा है, स्किन लूज हो रही है, अब वो कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, वो कोई थेरेपी ले रहे हैं,
विदेश की ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, आप देखोगे आपको मिलेगा। हाँ। तो उसके बाद में ना वो वापस से जवान दिखने लग जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उनके ऊपर उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट आना शुरू होता है, फिर वो अपने आप से परेशान होने लग जाते हैं। लाइक माइकल जैक्सन, आप कितना भी बन लो, कितनी भी कोशिश कर लो, एक टाइम बाद में जो नेचर ने दिया ना, वो जिसके पास है बस वही बचेगा, खराब कर लिया। तो अभी जो मैं इनकी बता रहा हूँ ना, इंजेक्शन इन्होंने लिया, तो इन्होंने मेरे को बोला कि बोटॉक्स का जो इंजेक्शन मैं ले रहा हूँ ना, ये बॉलीवुड में हीरोइंस लगवाती हैं जवान दिखने के लिए। क्या बात कर, ये इन्होंने बताया मेरे को, और मेरे लिए शॉकिंग था। कहते हैं उससे क्या होता है ना, स्किन सेल्स जो डेड होने लगते हैं ना, मसल्स जो लूज होने लगती है, वो वापस से जवान हो जाती है। इतनी मतलब वो उस पेशेंट के लिए यूज हो रहा है, वो अपने लिए यूज करते हैं, लगवाते हैं, करवाते हैं, ठीक है। तो आप कुछ कहोगे ना नेचुरली है क्या, बहुत कुछ तो ऐसा है जो नहीं है नेचुरली। आप देखोगे ना पुरानी अमिताभ बच्चन की कोई फोटो, ठीक है, या और भी किसी सलमान खान की फोटो, पुरानी फोटो देखोगे आपको पता चलेगा इनके बाल उड़े हुए हैं, बाद में इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया। तो हाँ, बाहर से क्या है अंदर से क्या है, वो सब तो मुद्दे की बात है, वो तो हमें समझना पड़ेगा। हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स जो भी हैं वो नेचुरली है, बिल्कुल, उनका कुछ भी प्लस माइनस वाला सीन नहीं है। इन लोगों का बहुत कुछ ऐसा है कि अगर इनको एक्चुअली वॉश करके देखा जाए ना, तो आपको पता चलेगा ये तो बड़े खोखले हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी भी फोटो को, वीडियो को पॉज करके जूम करके आप देखना, किसी जिस भी एज की आप बात कर रहे हो, इसमें इनकी स्किन देखना, यहाँ से भी लूज हो रखी है, यहाँ से भी हो रखी है, उसके बाद में ये कवर करते हैं या मेकअप करते हैं, सीधी सीधी बात है, मतलब वो रियल नहीं होते, पूरी तरह से रियल नहीं होते हैं। हाँ, ये है जिन लोगों ने बॉडी बना रखी है, अच्छी बॉडी बना रखी है, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। खास करके मैं अक्षय कुमार की बात करूं, जो लाइफस्टाइल ठीक रख रहा है और उसके बाद में फिजिकल पे काम कर रहा है, तो वो उसमें दिखता भी है, वो उतना एक्टिव भी है, उसको कुदा लो, उठा लो, गिरा लो, पड़ा लो, उसको कुछ भी करा लो, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग तो ठीक है जो मेहनत कर रहे हैं, और जो सिर्फ कोई मूवी आने वाली है, अभी बॉडी बनाया, बाद में बॉडी खराब हो गया, ऐसा जो फ्लक्चुएशंस है, इन लोगों को मैं तो नहीं मानता कुछ भी। क्योंकि अभी तो मैं मेकअप करके बैठ जाऊंगा स्क्रीन पे, आप कहोगे वाओ सर बहुत अच्छे लग रहे हो आप, क्या फर्क पड़ता है उससे, ऑफ कैमरा तो मेरी बैंड बजी पड़ी है। सच्चाई, तो वो मैं जो भी देख रहा हूँ वो ऑन कैमरा देख रहा हूँ, ऑफ कैमरा क्या है मुझको क्या पता। अभी क्यों बोला इसने, क्या नाम है इसका, कपिल शर्मा ने, जब बीच में बहुत बीमार हो गया था, परेशान हो गया था, तो इसने एक बंदे को दी थी ना फोन पे गाली, जो जर्नलिस्ट था उसको दी थी ना फोन पे गाली, दी थी कि तू ये क्यों नहीं छापता, तू वो क्यों नहीं छापता, तू तेरी बेटी का क्यों नहीं बताता। कितना फ्रस्ट्रेट था वो। अब वो बंदा प्रवोक कर रहा है, नहीं नहीं तुम हिट नहीं हो ना, तुम जीरो हो गए ना, तो ये कितना परेशान हो रहा है कि आप समझो, हमें लग रहा है यार बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, कहाँ जीरो से शुरू किया कहाँ पहुंच गया, हमें लग रहा है ना, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है हमें क्या पता है। तो आए दिन तो हमें केसेस सुनने को मिलते हैं ना, इसने इसको तलाक दे दिया, उसने 25 साल पुरानी शादी को तोड़ दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बेटी के बराबर लड़की से वो शादी। इतना जो भसड़ इन लोगों की जिंदगी में है, अगर इसकी पोल पट्टी खोलना कोई शुरू करे तो पता चलेगा हमें। हम बात वो कर रहे हैं जो ऑन कैमरा हमें दिख रहा है, हमें मुंह वाह भाई क्या बॉडी है यार, मूवी में है ना, हाँ। रियलिटी में वो उसने जितनी मेहनत की है, उसके बाद उसको जितने पेन आए हैं, हाँ। तो वो पार्ट हम लोग जानना भी नहीं चाहते। फैक्ट और जो हमारे पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो जो भी है नेचुरल है। बिल्कुल, आप कभी भी अपने पेरेंट्स को सुबह सुबह उठाओ और बिना मुंह धोए, और इनमें से भी किसी को उठाओ जिसका भी नाम ले रहे हो, बिना मुंह धोए, दोनों को बराबर खड़ा कर दो, आपको पता चल नहीं आपके पेरेंट्स ज्यादा अच्छा लगेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको डार्क सर्कल नहीं होंगे, उनके फेस पे डलनेस नहीं होगी, उनकी झुर्रियां नहीं दिख रही होगी, जो भी होगा वो नेचुरल होगा। बिल्कुल सर। तो हम लोगों ने जो कमाया है वो नेचर। अब इसको ऐसे समझ लो, जिन लोगों ने पशुओं को घर में पाला हुआ है, उनके पशु, और जो रोड पे रहते हैं उनके पशु, जो रोड पे रह रहे हैं, जिनको हम दूध पिला देते हैं, ये वाले पशु ज्यादा मजबूत दिखेंगे आपको, स्ट्रीट डॉग्स आपको ज्यादा अच्छे दिखेंगे, वो जो घर में बंद है। बिल्कुल। अब देखने में साफ सुथरे वो ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि उनको पालने वाला कोई है, लेकिन मजबूत ये वाले ज्यादा है, लड़ नहीं पाएंगे आपस में, कुत्ते से पालतू कुत्ता कब नहीं लड़ पाएगा। और आए दिन इसको आप इंजेक्शन लगवाते हो, आए दिन इसका शैम्पू साबुन लाते हो, कितना टेक केयर इसका करते हो, आए दिन इसको लूज मोशन लग जाता है, और ये रोड पे रह रहा है, पन्नी भी खा के पचा ले रहा है, तो, लेकिन आपको लग रहा हो ये तो बहुत क्यूट है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मजबूत ही है। तो यही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे पेरेंट्स मजबूत वाले हैं। इसका उदाहरण ऐसा नहीं, अरे तुम तो स्ट्रीट डॉग से तुलना कर दी, तुलने की बात नहीं कर रहा, नेचर से जुड़ने की बात कर रहा हूँ। नहीं, सच। तो वो हमें समझना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जितने लोग भी नेचुरली जैसे दिख रहे हैं ना, वो परफेक्ट है मेरी नजर में। बिल्कुल। किसी को नी पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, थायराइड हो सकता है, बट स्टिल आज भी वो इतने मजबूत तो हैं कि इन जैसे 10 को खा के बैठ जाए तो इनको फर्क ना पड़े।
बिल्कुल। लेकिन इन लोगों को तो हम सिर्फ कैमरे पे देखते हैं ना, Fact इनको है। मूवी में देखते हैं, मूवी में भी कैसे बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, आता ही निकला तो पता चलता पुष्पा आया है। भाई हमें लग रहा है ना पुष्पा आया है, पीछे After उसकी लाइफ में editing, क्या after चल रहा editing, है। yes, मैं खुद ही sir. मेरी वीडियो एडिट कराता हूँ, बोलता हूँ 10 बार नहीं ये काट दी, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो वो तो कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल sir, उनको तो बिल्कुल। एक एक एंगल कैसा दिख रहा है और कैमरे की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो भी मैटर करता है। तो मेरे को कभी भी तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, हाँ। हमारे वाले ज्यादा अच्छे हैं, यस सर। क्योंकि इनका आए दिन हमें केस सुनने को मिलता है, क्या फर्क पड़ता है। छोड़िए सर, अब इसको आगे करते हैं। अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, है ना, जोड़ता तो है योगा हमें इन चीज़ों से, है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि एक भगवान की पूजा करना और एक योग में साधना करना बराबर है? देखो क्या होता है कि इन दोनों को इंटरलिंक कर सकते हो आप, कि भगवान की पूजा करना, लाइक भगवान ने तो हमें बना के भेजा ना, हाँ और अगर हम खुद को स्वस्थ रख पा रहे हैं हाँ। तो ये सीधी सीधी पूजा है ना उसकी, बिल्कुल। समझ रहे हो। और योग से अपने आप को अगर आपने स्वस्थ कर लिया तो भगवान की कीमती चीज को आपने स्वस्थ करके रखा हुआ है, तो भगवान वैसे भी खुश है। उसकी पूजा नहीं करोगे तो भी खुश है कि बेटा जा, जो तेरे को दिया था तूने उसको टेक केयर किया ना, मैं खुश हूँ तेरे से। तो भगवान तो उससे भी खुश हो जाएगा। बात रह गई, हम लोगों को योग में सिखाया ऐसे गया है, जैसे मंदिर होता है ना, ऐसे हमारा शरीर है, ठीक है। जैसे उसकी पूजा करते हैं ऐसे हम अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए मेहनत करते हैं। प्लस जैसे पूजा करते हुए मैट पे बैठते हैं ना, उसको कुछ चटाई वगैरह बिछाते हैं, कुछ भी कारपेट टाइप बिछाते हैं जिसके ऊपर बैठते हैं, ऐसे यहाँ पे योगा मैट है। तो ये पूरी तरह से वही पूजा है जो आप भगवान की मूर्ति की अदृश्य शक्ति की करते हो, वैसे अपने शरीर की कर रहे हो। बिल्कुल, तो मतलब आप जोड़ता- दोनों, हाँ, कहीं ना जोड़ता है, कहीं, और connectivity। जुड़ाव मतलब ही योग है बिल्कुल, है ना, हमारा शरीर से, हमारे मन से, हमारी फैमिली से, हमारे ऑफिस से, बिल्कुल। हर जगह से इतना जुड़ाव। वैसे भी ना भगवान को आज के टाइम में, मतलब हम शो ऑफ के लिए प्लीज प्लीज भगवान से सब चीजें मांग रहे हैं, लेकिन एक भी बार हम भगवान के लिए कुछ नहीं बोल रहे। कौन बोल रहा है? सही बात है, नहीं बोल रहा, कोई भी भगवान के लिए नहीं बोल रहा कि भगवान थैंक यू आपने ये कर दिया या कुछ भी, या मेरे को शांति दो दिमाग की, या आप मुझसे मिलो। लेकिन योग के टाइम पे क्या होता है, इंसान एकदम खाली, दिमाग तो खाली होता है ना उस टाइम पे, है ना, तो उस समय भगवान मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। नहीं ये देखो क्या है ना, कि मैं इसको और थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। हाँ कि मैंने अभी किसी पॉडकास्ट में बोला भी था, अगर हम कामयाब होते हैं तो हम स्टेज पे खड़े होके क्या बोलते हैं? थैंक यू मम्मी पापा, वाइफ को, या और बाद में यही बोलते हैं ना कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है, हाँ, बहुत हाँ, मेहनत मतलब खुद की को ही, है, हाँ, अपने आप को बोलते हैं ना। और जब फेल होते हैं तो भगवान ने क्या कर दिया रे मेरे साथ, है ना, राइट ना, राइट ना। अब इसको ऐसे समझना कि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो क्या हम कर रहे हैं? नहीं। नाखून बड़े हम कर रहे हैं? नहीं। बाल बड़े हम कर रहे हैं? नहीं। पलके हम जब कर रहे हैं क्या सोच समझ के? नहीं। 99.99% काम नेचर कर रहा है, ऑटोमेटिक मोड पे कर रहा है। 0.1% काम दिया था, इसको संभाल लो और इसके दम पे कुछ अचीव कर लो। हमने अगर कुछ अचीव कर लिया, क्रेडिट गोज टू मी। अरे ये कैसे हो गया भाई, संभालने वाला जो था उसको भी तो दे थोड़ा। बिल्कुल। तो ये मेरे को समझना पड़ेगा। अच्छा कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ तो तूने ये क्या कर दिया? बेटे उसने तो सब कुछ ही दिया था तुझे, तू ही नहीं कर पाया, ये प्रॉब्लम तेरा है। बिल्कुल। अब सोचो ना, हम सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं तो 10 लोग इज्जत कर रहे हैं। नेचर ने इतना दिया तो बहुत दिया, बहुत अब तो दिया। आपको उसको देने का टाइम आ रहा है ना। Fact है। तो मेरे साथ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। मेरे लाइफ में कुछ भी बुरा होता है मैं कहता हूँ ये मेरी गलती है, आगे मैं सुधार लूंगा। बिल्कुल। और कुछ भी अच्छा होता है ना तो मैं हमेशा हर स्टेज पे यही बोलता हूँ कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। कि भाई सब आपने बनाया ना, हाँ। मेरे को भी आपने ही बनाया है। बिल्कुल। मेरी सांसों को आप चला रहे हो, मेरी सोचने समझने की शक्ति आप दे रहे हो, मेरे को अच्छे लोगों से आप मिलवा रहे हो, तो क्रेडिट गोज टू मनमोहन योगी कैसे हो गया? ये कब हो गया? क्रेडिट सारा आपको है। एंड इसके बाद एक काम मैं और करता हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत गंदा हो जाता है ना, पॉलिटिक्स हो जाती है, लोग खिलाफ हो जाते ये हैं, फैक्ट है, ये बहुत होता सारी है। दिक्कतें आई हैं, तो लोग क्या भगवान को दोषी बोलते हैं। मैं क्या करता हूँ, तू तो जानता है ना कितने लोगों के लिए किया है, तो संभालना है इसको, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, एंड यूं ठीक हो जाता है यूं। सच बात है, लेकिन क्योंकि आप कनेक्टिविटी, डेफिनेटली, बट आप प्योर तो बनो, आप ईमानदार तो बनो। बिल्कुल। 100 गलतियां करके बैठे हो, कहते हो क्या कर रहा है मेरे साथ, 2 थप्पड़ अलग से देगा कि चुगली करता है तू, ड्रामा करता है तू, टाइम पे उठता नहीं है तू, मेहनत कर नहीं रहा तू, रिजल्ट दूं मैं, कमी हो गई तो नाम भी फंसा दिया मेरा, तेरा सपोर्ट ऐसे कैसे कर दूं? तो ये मेरे को समझना पड़ेगा। अगर इसी बात पे मैं दूसरी बात करती हूँ, रिलेशनशिप पे आते हैं। योग की तो बहुत बात की, वो दूसरा तरह का ही हो गया। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा दिमाग अगर किसी का हिला पड़ा है वो लवर्स का हिला पड़ा है ना। अब आप बहुत सारी कैटेगरीज आ गई सर, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, और वो क्या होता है एक चीज और है,
सिचुएशनशिप है ना, अच्छा। सिचुएशनशिप चलने लगी है, ठीक है। और उसके बाद आज मुझे अभी ये पसंद है, फिर कल मुझे ये पसंद है, मेरा ब्रेकअप हो गया, फिर वो सैड फेस, वो ड्रिंक, अल्कोहलिक, स्मोकिंग, कमरे में बंद कर लेना, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं? नहीं देखो, मेरे पास केस फिर थोड़े अलग हो जाते हैं, और जितने भी लिटरली विश्वास करना मेरी बात पे, जितने भी नाम आपने बोले ना अभी, जितनी भी कंडीशंस आपने बोली हैं, ज्यादातर मैंने सुनी भी नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर मैंने सुनी भी नहीं है। रीज़न कि मेरे पास कोई आता है ना, तो मुझे सिर्फ सेंटर पॉइंट उसका देखना है। मुझे ये नहीं देखना तुम किस भसड़ की वजह से आ रहे हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को ये देखना है आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो गई है, आपके पेट में प्रॉब्लम हो गई है, आपके लंग्स और चेस्ट वाली एरिया में प्रॉब्लम हो गई है, आपके पैरों में जा रही है कि घुटने में जा रही है, आप मेरे को सेंटर पॉइंट बताओ, मैं ठीक कर दूंगा बस, लाइक अ सर्जन। मेरे को जानना नहीं आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका घुटना खराब है ना, मैं रिप्लेस कर दूंगा या ठीक कर दूंगा, टेक्निक्स बताऊंगा। That's it। बिल्कुल। तो मैं इस तरीके से डील करता हूँ। आप प्यार को कैसे देखते हैं? मैं प्यार को कैसे देखता हूँ? हाँ। अच्छी चीज़ है, प्यारी चीज़ है, मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नेचर ने कुछ और सोचा होगा आपके लिए। हाउ पॉजिटिव ही इज। इनकी बातों से समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि भाई सच में योगा में अलग ही लेवल पावर है। नहीं, इसका रीजन है ना, हाँ। सबके देखो, जिस भी एज में आप अभी हो, हाँ। जिस एज से मैं निकला हूँ, तो हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन तो हुई है। बिल्कुल। अब दो चीजें होती हैं, या तो इंसान डिप्रेशन में जाए, हाथ काटे और मर जाए, दूसरा कुछ इतना बड़ा कर दो, या तो उसको मजबूर होना पड़े सोचने के लिए कि मैंने किसको छोड़ा है, या फिर एटलीस्ट अगर वो भी आपसे प्यार करती है या करता है, तो उसको प्राउड होना चाहिए कि मेरा बंदा है भाई, भले ही मेरे साथ नहीं है आज, लेकिन देख चमक रहा है। तुम नशेड़ी बन के पड़े हुए हो, वो और दूसरे कोने में बोलेगी अच्छा वो छोड़ दिया यार, ये मेरे को खा जाता बंदा। अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा हुआ है कि आपको चीट कर दिया गया है, या फिर सिचुएशन ऐसी आई, फैमिली ने शादी नहीं कराई, तब तो और हक बनता है कुछ बड़ा करने का, ताकि आप दुनिया को बताओगे ना आप क्या कर सकते हो। एंड मेरे साथ में हुआ है ना, मेरे को जिससे शादी करनी थी मेरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, उसके घर वालों को तरस आएगा, अभी उसको पता चलेगा बेटा क्या खो दिया हमने। और उस समय उसके पेरेंट्स को मैंने बोला था कि डोंट वरी आंटी जी, 5 साल में मैं कुछ बहुत बड़ा कर दूंगा, तो बोली बेटा बोलने से पेट नहीं भरता, और इस चक्कर में मेरे से शादी नहीं हुई। मैंने आज तक कभी इस पे बात नहीं की कहीं भी, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मेरी उससे शादी नहीं हुई क्योंकि उस समय मैं कुछ नहीं करता था। मैंने कहा था 5 साल में कर जाऊंगा, मेरी उससे शादी नहीं हुई, उसकी शादी कहीं और करा दी गई। हाँ। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उस लड़की को भी अच्छे से पता है। एंड जब मैं ये स्पीच दे रहा था कहीं किसी स्टेज पे, तो जो आज मेरी वाइफ है ना, वो उस ऑडियंस में बैठ के मुझे सुन रही थी कि भाई ये बंदा कितना पॉजिटिव है। मैंने कहा आज से 5 साल बाद जब मेरे बारे में बात होगी, जब कभी भी वो वीडियो देखेगी, जब, और तब कुछ नहीं था मेरे पास, सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी थी, खुद को बोल रहा था कि 5 साल बाद मीडिया में जब मेरा वो नाम सुनेगी या उसकी फैमिली सुनेगी ना, तब उनको पता लगेगा उसने क्या खोया है। मैं क्यों दारू पीऊं, मैं क्यों हाथ काटूं, मैं क्यों मरूं, मैं इसी को वो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तेल लेने गया, तेरा इंतकाम मेरे को मेहनत करके मेरी जिंदगी संवारनी है। बिल्कुल। या तो तुझे मेरे पे प्राउड होने वाला है, हाँ। या तुझे खुद पे तरस आने वाला है। तो मैंने वही किया, आज मैं जो भी हूँ। अब उसकी मम्मी मेरे को आके ये बोले कि बेटा वी आर रेडी, तो माता जी अब आप बहुत पीछे रह गए, आपको समझ में नहीं आया, आपको यही बता रहा था वो लड़का कि अभी खाने के पैसे नहीं, लेकिन 5 साल में बहुत बड़ा कर लेगा, तब आपने ये डायलॉग मार दिया था कि बेटा इससे पेट नहीं भरता। तो जिसको नीड थी, जिसको गर्ज था, जिसको जरूरत थी, भगवान जी ने मुझे उसके पास पहुंचा दिया खुद ही। तो जो वो करता है ना, वो बहुत अच्छा करता है। सो आप लोग अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है लाइफ में, तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ करने की जरूरत है। बिल्कुल। हर स्थिति में उसको एहसास होना चाहिए उसने क्या खोया है, आपको नहीं। ये चीज जो हमारी ऑडियंस में कुछ लोग हैं इस वक्त फेस कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों को खोया है, मतलब देखा है, तो मतलब जो लोग सुसाइड कर लेते हैं या सोच भी रहे हैं, जिनके दिमाग में ऐसे थॉट्स भी आते हैं, उनको क्या समझाएंगे आप? समझाइए थोड़ा सा। देखो सिंपल सी बताओ कि रीज़न क्या हो सकता है। ये कि हमने जो कमिटमेंट्स किए वो पूरे नहीं हुए, हाँ। ये कि हमको किसी ने धमकी दे दी, ये कि हमने जो बिजनेस शुरू किया था वो फेल हो गया, हाँ। ये कि अब लोगों से हम कैसे नज़र मिलाएंगे, ये कि हमारी फैमिली बहुत ख़राब निकल गई, ये कि जिस लड़की के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा आज उसने मेरे को छोड़ दिया, यही सब कारण है ना। भगवान राम जी को जब गद्दी मिलनी थी तो उनको वनवास दे दिया। बिल्कुल। ये सिचुएशन तो हमारे साथ नहीं आई ना। नहीं। इवन जब वो वनवास गए तो भाई को तीर लग गई, सीता माँ हरण, और माता जी का हरण हो गया। उतने सिचुएशन में उनको बाद में ये लाइक अपने पिताजी को उन्होंने अग्नि तक नहीं दी। इतनी सारी सिचुएशन हम में से कोई फेस करे तो पॉसिबल है? नहीं। वो कहेगा नहीं मैं डिप्रेशन में, मैं फांसी लगा रहा हूँ। बट जिनकी आप पूजा करते हो उन्होंने कैसे डील किया? हमें गुरुकुल में सिखाया जाता था चित्र की पूजा करो या मत करो, लेकिन चरित्र की करो। तो भगवान राम जी से ये सीख लो कि लाइफ में कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करेंगे। फैक्ट है बस, और क्या चाहिए आपको? बाकी तो प्रूफ कर दोगे आप।
ये चीज समझने वाली है। जब भगवान राम, श्री कृष्ण और इतने सारे देवता अवतरित हुए थे यही सिखाने के लिए थे। आप छोड़ो सनातन को, आप छोड़ो हमारी संस्कृति को, क्यों मैं सिर्फ भगवान जी की बात करूं। आप जिनको भी, आप मोमडन हो, आप जिनको भी मानते हो, उन्होंने फाइट नहीं की, जीसस ने फाइट नहीं की, सबने लड़ाई की ना, बदमाशों से लड़ाई की ना। उस सिचुएशन में उन्होंने अपनी मर्जी से गिव अप नहीं किया। तो हम क्यों कर रहे हैं? हम जिस भी धर्म को मानते हैं, मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, जब वो बुलाएगा मैं चौड़े में चला जाऊंगा। उससे पहले किसी का बाप मेरे को हिला नहीं सकता, मुझे प्रूफ करना है खुद को। दैट्स इट। हाँ, आपने जो ये बात समझाई ये बिल्कुल समझने वाली ही थी कि एक्चुअल में जब ये लोग हार नहीं मानते तो हम हार माने भी। और मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती कि हम हार मान के जाते कहाँ हैं। हाँ, उसके आगे क्या है? उसके आगे क्या है? आप चले गए मतलब सूरज ने उगना बंद थोड़ा ना कर दिया है। नहीं, और इवन आपकी इतनी औकात भी नहीं है कि आप मर भी जाओ तो कोई आपको पूछे। मैंने तो ये भी देखा है कि एक दिन, सिर्फ जिस दिन जा रहा होता है व्यक्ति, उसके बाद जब पूरी फैमिली इकट्ठा होती है ना, एक दो बार या दो तीन बार किसी को याद आ जाती है तो कोई रोना स्टार्ट कर देता है, अदरवाइज हंस रहे होते हैं लोग। और उसके बाद क्या बोलते हैं पता है? उसके बाद क्या बोलते हैं पता है? मैंने तो देखा, मेरी फैमिली में आसपास ही देखा है, मैंने मेरे फादर को भी देखा, औरों को भी देखा है, उतार चढ़ाव बड़े सारे देखे हैं छोटी सी उम्र में। मैंने लोगों को ये भी बोलते हुए देखा है कि प्लीज 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 अब उसके बारे में कोई बात मत करो। तो एक नॉर्मल सी बात अगर मैं कहूँ कि लोग आपको भूलना ही चाहते हैं आपके जाते ही, तो आप कुछ इतना बड़ा तो कर दो कि जब आप जाओ तो हिल जाए कुछ। ये फैक्ट है ये सर, ये बात मैंने भी नोटिस करी है कि प्लीज प्लीज उसके बारे में बात मत करो वरना ये रो देगी। हाँ, या मतलब माहौल खराब हो जाएगा, प्लीज 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 उसके बारे में कुछ ये यहाँ पे यह बात नहीं होगी, टॉपिक चेंज करो। मतलब यार लोग मरने वाले व्यक्ति के बारे में इतनी जल्दी भूल जाते हैं। और मैं कमाल की बात एक बात बताता हूँ, कई लोग कहते हैं ना क्रिटिसाइज किया, बुरा बोला, ये किया वो किया। मैं कहता हूँ कि या तो मेहनत करके इतना ऊंचा उठ जाओ कि उनकी कोई औकात ना हो। बिल्कुल। या फिर जब आप मर जाओगे और ऊपर ही उठ जाओगे तो तारीफ तो फिर भी करेंगे लोग। हाँ। क्योंकि मैंने देखा है कि आज मैं बुराई कर रहा हूँ इसकी, वो बहुत गंदा है, बहुत बुरा है, एक नंबर का निकम्मा आदमी है, आए दिन पीता है, ड्रामा करता है और ये मर गया। और ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि कुछ सोच के। वो मर गया, अब क्या कह रहे हैं? कुछ भी कहो, बिना पिए तो ये राम था राम। मैंने ऐसे देखा, ये बिना पिए रहता ही कब था? तुम जो डायलॉग मार रहे हो इसकी बॉडी के पास में, बिना पिए ये रहता कहाँ था? देखा कब है इसको? कल तक तो तुम ही गाली दे रहे थे इसको, अभी ये। तो आपको अगर तारीफ चाहिए तो उसके लिए उठना पड़ेगा, लाइक ऊपर उठना पड़ेगा, या तो करियर में ऊपर उठना पड़ेगा या सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। तारीफ तो तभी होगी, उससे पहले क्रिटिसाइज ही किया जाएगा। सो अगर कोई बुरा कर भी रहा है, बुरा बोल भी रहा है, पॉलिटिक्स कर भी रहा है, मेरे खिलाफ टीम बन भी रही है, तो भाई साहब शेर हूँ, क्योंकि अकेले बंदे से झिलूंगा नहीं मैं, इसलिए 10 लोग तैयार है मेरे खिलाफ। लेकिन सर आप शेर हैं, आप शेर बने हैं, लेकिन जो लोग शेर नहीं बन पा रहे हैं अपनी जिंदगी के, उनको शेर बनने की कौन सी ऐसी मोटिवेशन है, या आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी मोटिवेशन है जिसको आप फॉलो करते हैं और इस मुकाम पे आए हैं? देखो सिंपल सी बात, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, ये मैं आज की सिचुएशन के हिसाब से बोल ही नहीं रहा कि मैं शेर हूँ। ये मैंने तब बोला जब मेरे पे खाने के पैसे नहीं थे, जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था। बिल्कुल। तब मेरे को कोई अगर प्रताड़ित करता था, नुकसान पहुंचाता था, मेरे खिलाफ सेंटर खोले गए थे, मेरे को गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश की गई थी, इवन और बहुत सारे ब्लेम मेरे पे डाले गए थे, तब भी अंदर ये था शेर का बच्चा हूँ, ऐसे दौड़ना हार मानूंगा, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, एक टाइम मेरा आएगा तब इनको पता चलेगा। वो एटीट्यूड तो मेरे में शुरू से ही था, कुछ नहीं था एटीट्यूड के अलावा। उस एटीट्यूड ने, भगवान कैसे डील करता है मैं बताता हूँ। भगवान को ना एक वर्ड बोलना आता है, तथास्तु। क्या बोला? तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है जैसा तुम चाहो। अब अगर मैं पूरे दिन खाता पीता सोता हूँ, टाइम पास करता हूँ, कुछ भी, तो वो क्या बोलेगा? तथास्तु। तथास्तु। कि अगर तुझे ऐसे ही टाइम काटना है तो कल ठीक है, ठीक है। अगर मनमोहन योगी, जिसका 7 बार सेंटर बंद हो गया, फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सही नहीं था, पापा जी चाय और नारियल बेचते थे, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े लोग उसके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वो डेली सुबह टाइम पे उठ रहा है, डेली दौड़ लगा रहा है, डेली पुशअप लगा रहा है, डेली क्लास जा रहा है, डेली मेहनत कर रहा है, एक्सीडेंट के बाद भी रिकवर करने के बाद फिर से उसने नया सेंटर खोला। तथास्तु। अगर तू चाहता है कुछ बड़ा करना तो जा बेटा, बाकी इनको मैं देख लूंगा। वो उसको एक उसका अलग ही लेवल का काम है। हाँ। उसको तथास्तु बोलना आता है। तो आपको जिदपन लाना पड़ेगा सही डायरेक्शन में, वो अपने आप संभाल लेता है। होना लाइफ में बहुत जरूरी है। आप ये बताओ ना, चींटी से सीख लो ना। अरे चींटी इतनी बार गिरती है फिर भी चलती है, और क्यों कहानियां जाननी है, देखते क्यों नहीं हो सामने, पता नहीं चलता है। सामने सर आप ये आपके सामने से चींटी आ रही है, आपने हाथ रख दिया, वो साइड से जाएगी। हाँ, मैंने कई बार किया है। कहीं से भी रखा, वो अपनी जगह बना लेती है। तो जब इतनी सी चींटी नहीं मान रही हार, तो अपन कौन? इवन दो हमें तो मतलब दुनिया की ना सबसे ताकतवर जो चीज है ना वो हम ही है,
इंसान से ताकतवर जानवर, मतलब जानवर राक्षस कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक ये चीज और एक ये चीज, हर चीज की एबिलिटी है। उसके बाद भी अगर कोई और सुसाइड, देखो ना, गिव अप कौन कर रहा है आप ये बताओ। एक मैंने उदाहरण दिया था एक जगह पे, मेरे को अच्छा लगा था, मैं आपको बोलता हूँ। एक लाइक आप लो बिल्ली का उदाहरण। बिल्ली ने बच्चे दिए, एक किसी भी घर के कोने में जाके या टांड पे या कहीं पे भी सिलप पे कहीं पे भी उसने बच्चे छुपा दिए। बिल्कुल। और वो जाएगी बाहर से चूहा पकड़ेगी, मारेगी, खाएगी, दूध बनेगा, आके इन बच्चों को पिलाएगी। इस प्रोसेस में 2 दिन 4 दिन 10 दिन करने में, इस प्रोसेस में अगर उसको कुत्ते ने दबोच दिया, कहानी खत्म। इन बच्चों को कौन पालेगा, कुछ नहीं पता। सेम कुत्ता अगर किसी बड़े जानवर के हाथ में, या आप वाइल्ड लाइफ जाओ, वहां पे अपने बच्चों को पालने पीने खाने में जो टाइम लगता है, शेर ने अगर दबोच दिया तो उसके बच्चे वेट ही करता है। अपने साथ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल। हम सुबह उठते हैं, आराम से ब्रश करते हैं, नाश्ता हमारा टेबल पे लगा हुआ मिलता है ना, ऑफिस जाते हैं, आकर के कहते हैं माँ स्ट्रेस बहुत हो रहा है आजकल। बेटा जी, आपको जो दिया है ना परमात्मा ने, वो किसी को नहीं दिया। और अगर जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन मरोगे तो नहीं, एटलीस्ट सुसाइड नहीं करोगे, क्योंकि ये सबको नहीं मिला हुआ है। आप देखो ना, एक मुर्गा जिसको आपने पिंजरे में बंद किया हुआ है, 20-30 मुर्गे, उनको पता है यहाँ कट रहा है, आ रहा है, कट रहा है, आंखों से देख रहे हैं। वो खुद देख रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्शन करता हूँ मैं इसके खिलाफ, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अपन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन मर जाते हैं। हाँ। और मरे किस लिए? कि उसने मेरे को चीट किया, तो यानी कि तुम मर गए तो उसका तो और आसान हो गया ना काम। बिल्कुल। अब तो तुम उसके लफड़े में ही हो नहीं, अब तो उसके लिए और इजी हो गया। तो भाई साहब, मरना नहीं है, कुछ इतना बड़ा करना है कि उसको अभी 10 लोगों के साथ में मेरे खिलाफ कुछ करना पड़ रहा है ना, बाद में उसको 100 चाहिए हो, क्योंकि उसमें इतना दम नहीं है कि 10 के साथ मेरा कोई नुकसान कर पाए। जिसने मेरे बोर्ड जलाए, जिसने मेरा सेंटर बंद किया, जिसने मुझे परेशान किया, जिसका हमारे उधर दबदबा था ना कि भाई बंदे में दम है, बड़ी गाड़ी है, उससे बड़ी गाड़ी खरीद के लेके आया मैं। अब मेरे को नमस्ते बोलता है, मैं तेरी ऐसी की तैसी। ये इज्जत होना बहुत जरूरी है। तेरी नमस्ते नहीं चाहिए मेरे को। कहता नहीं, मैंने सुना आपका काम अच्छा चल रहा है। मैंने कहा तू तेल लेने जा, तेरे से कौन बात कर रहा है। मैं तो एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, जब हमारे पास कुछ खोने के लिए ही नहीं है, जब हम है ही जीरो, तो हीरो बनने में क्या प्रॉब्लम है? सही बात है ना। और देखो, आप कौन सी मूवी देखने जाते हो? एक ऐसी मूवी जो शुरू हुई, माँ मर गई, बाप ने दारू पी, बच्चे को कोई देखने वाला नहीं था, कूड़े के ढेर में से उठाया, और वो पहले जूते पॉलिश करता था, बाद में उसने कोई बहुत, आप कहोगे भाई मूवी में मजा आ गया यार। अब एक मूवी ऐसी कि बच्चा पैदा हुआ, चांदी के चम्मच से उसने दूध पिया, फिर वो बड़ा हुआ, कॉलेज गया, कॉलेज में उसने टॉप किया, आया घर पे आया, पार्टी हुई और मूवी खत्म हो गई। आप कौन सी देख रहे हो? कौन सी पसंद आ रही है? जिसमें स्ट्रगल था, जिसमें मेहनत थी, जिसमें फाइट थी, जिसमें कोशिश थी। हाँ। वही ना। तो आप इस फाइट और कोशिश से क्यों भागना चाह रहे हो? आप क्यों भगवान को बोलते हो कि चांदी के चम्मच वाली जिंदगी मेरे को दे दे, जब आप खुद ही वो मूवी देखना नहीं चाहते? तो ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप भगवान से बोल रहे हो कि भगवान जी मुझे सद्बुद्धि दे दो, भगवान जी मेरी जिंदगी से सारे दुख खत्म कर दो। जिस दिन कर दिए ना, उस दिन आपकी मूवी फ्लॉप हो जाएगी, कोई देखना पसंद ही नहीं करेगा। और मैं यही हर बार सोचती हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर क्या होता? अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती, मैं सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ में अगर सारी चीजें सॉर्टेड होती तो मैं कर क्या रही होती भाई? आप ये सोचो ना, अगर होली नहीं होती, दिवाली नहीं होती, ठीक है, माहौल गर्म नहीं होता, कभी नरम मिजाज नहीं होता, अगर उधेड़ बुन उतार चढ़ाव नहीं होते, तो आप करते क्या? भाई मैं वही सोच रही हूँ। अभी आप ऐसे बैठे रहते, आगे कोई पूछता और बता क्या कर रही है? कुछ नहीं। ऑफिस क्या होता है? अगर आपकी जिंदगी में ये सब होता ही नहीं तो आप क्या करते? फैक्ट है, तो जिस चीज से आप भाग रहे हो वही आपकी जिंदगी में रंग भर रही है, वही रंग भर रही है। और बात रह गई परेशानी की, तो जिस पे लोग हंसे हैं, इतिहास उन्होंने ही रचे हैं। बिल्कुल। तो आप कौन से वाले हो देख लो, या तो मेहनत करोगे छप जाओगे, या फिर डरोगे छिप जाओगे, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी मेहनत करोगे छप जाओगे वाली आपने जो बात कही, अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो चल रहा था, मजा आया? अरे पूरा अपन तो बचपन से खुश होते हैं, मारो दबा के इनको। दवाई उनके ऊपर आपने बहुत देर से एक्टर की बात करी, तो मैं एक्टर के ऊपर ही आती हूँ। स्टेटमेंट्स नहीं आए 3 एक्टर्स के बहुत सारे एक्टर्स के, लेकिन मेनली कहते हैं ना बादशाह हैं वो, दबदबा है उनका बॉलीवुड में। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको कहते हैं इन तीनों के बिना तो बॉलीवुड पॉसिबल ही नहीं है, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कहीं कोई एक्टर नहीं है, सिर्फ 3 एक्टर हैं। उसके बाद इंडिया का खाना, इंडिया का पीना, इंडिया का सब कुछ करना। इंडिया में बात आई तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया सर। देखो, पहले ना एक चीज़ जानना पड़ेगा कि ये वैसे आउट ऑफ टॉपिक है, बट मेरे को अच्छा लगेगा इस पे बात करने, क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ वो तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? तो एक चीज़ जानो कि हम सनातन की अगर बात करें ना, तो हम लोग बड़े वैसे हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया हमारा घर है और सब लोग हमारे भाई बहन हैं। बिल्कुल, हमारा ये माइंडसेट है। हाँ। प्लस बहुत लोग ब्लेम ये डालते हैं कि हम
लाइक हिंदू या सनातनी ये मुसलमानों की इज्जत नहीं करते, तो सूफिया कुरैशी को वहाँ क्यों खड़ा किया था? बिल्कुल, क्यों उसको बाइट देने के लिए बोला था? हाँ। हमको ये जानना पड़ेगा, खास करके मोमडन्स को, कि हमें कलाम पसंद है, कसाब पसंद नहीं है। और जिस दिन ये फ़र्क जान जाओगे ना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम उस हर एक व्यक्ति की, मुसलमान भी हो तो इज्जत करेंगे, और वो कलाम जैसा माइंडसेट रखता है। तो अगर उसका कसाब जैसा है कि मार देंगे, छीन देंगे, फाड़ देंगे, तो हम खिलाफ खड़े हैं। तुम्हारे सीधी सी बात है, जो तुम्हें करना है वो करके देख लो, ठीक है? तो ये हम लोगों का माइंडसेट है। हमें, मैं बताता हूँ, मेरे ऑफिस में 1 2 3 हैं जो मोमडन है, ठीक है? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जिससे नारियल पानी पी रहा हूँ मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी जो गाड़ी साफ कर रहा है वो भी चांद, वो भी मुसलमान है, मेरे को उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप कट्टरता की बात करते हो। बिल्कुल। और हमें, मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, हमें ना एक लाइन पढ़ाई गई थी, बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। पंगु मतलब होता है लंगड़ा। बिल्कुल। अगर आप में शक्ति नहीं है तो कैसे बोला? बिना शक्ति के भक्ति भावना पंगु अधूरी है। आज बांसुरी नहीं, सुदर्शन चक्र जरूरी है। कि भाई साहब, अगर तुम नहीं झेले जा रहे हो ना, और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें सिर्फ गलत करके ऐसे लोगों को जो घूमने आए हैं, जो मस्ती करने आए हैं, जस्ट अभी 2 दिन पहले शादी हुई है, अगर तुम उनको मार रहे हो ना, तो हम लोग ये वाले खत्म है अभी, ये हमसे नहीं होगा। ये नहीं हम होगा। घुसेंगे, मारेंगे और आपको आपकी औकात दिखाएंगे। बिल्कुल। फिर किसी ने बोला कि पाकिस्तान तो फिर भी कह रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो मैंने कहा कि एक मूवी है ना ये अक्षय कुमार की, उस मूवी में वो कहता है कि वो बेबी करके मूवी है, जिसमें जगह जगह बम रख देता है और इसी की गाड़ी से रखवाता है, बाद में कहता है तू सस्पेंस में, फिर वो लाइन कट हो जाती है, फिर ना पासा बदल जाता है पूरा, और ये वो सारी गाड़ियों का सीन वीन सब खत्म हो जाता है। फिर वो बोलता है उसको, जो आतंकवादी होता है, कि तूने कैसे किया ये सब? क्या था, अब तू सस्पेंस में मर। तो अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उसने भारत को मारा, तो बेटा ये सस्पेंस जरूरी है। आज निकल फिर से तुम्हें पता चलेगा और तुम झेलोगे। मेरे को ना पाकिस्तान के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। जैसे आपकी अभी ना लोग पागल हो रहे थे, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाली थी, पाकिस्तानी सीरियल्स को देखने के लिए वीपीएन में मेंबरशिप ले रहे हैं भाई, है ना, आमिर को देखने के लिए मेंबरशिप ले रहे हैं। मतलब इतने प्रीसियस है, उनके लिए मेंबरशिप ले रहे हो। और दूसरी चीज सुनिए, यहाँ पे हमारे बॉलीवुड स्टार कीमती हैं वो भी, क्योंकि वो ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे लोग उनको प्यार करते हैं, उनके स्टेटमेंट मैटर करते हैं, लेकिन वो उस जगह पे स्टेटमेंट नहीं देते हैं। ये चीज सबसे गलत है, क्योंकि जब आपको देश को आपकी जरूरत है तो आप देश के साथ नहीं हो, और आपसे वैसे पता है ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। हमने नाचने गाने वालों को इतना बड़ा बना दिया है, लिटरली इतना बड़ा बना दिया है कि अब हमारी कोई वैल्यू नहीं बची, और देश को हम उनसे बड़ा मानते हैं। यही कि इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। रिमोट दबाया, चालू हो गए, रिमोट बंद किया, ये बंद हो गए, इनकी कोई एक्चुअली वैल्यू नहीं है अगर समझोगे तो। हमें ये देखना है कि क्या हमारा देश सही हाथों में है, क्या वो डिसीजन सही ले पा रहे हैं, मेरे लिए तो क्या, हाँ, क्या वो सारी चीजें कर पा रहे हैं जो 26/11 में भी हमने देखा नहीं था। अगर हाँ वो सारी चीजें कर पा रहे हैं और इस जनरेशन ने वो सब कुछ देखी है, तो ठीक है जी, आप मेहनत करो, हम खड़े हैं आपके साथ, हमें दूसरों से मतलब नहीं। और इवन मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान मेरे को इस चीज में बहुत पसंद आया। कैसे पसंद आया बोलो? कि अगर आपके देश पे भारत ने अटैक किया तो आप अपने देश के साथ खड़े हो गए तुरंत। शाहिद अफरीदी रोड पे घूम रहा है, मैं क्यों अफरीदी के खिलाफ बोलूं? ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग अपने देश को इतना प्यार करते हो। हमारे देश में खोखले पड़े हैं लोग, प्रॉब्लम तो हमारे वालों में है। यहाँ इंडिया में रह के खाना कमाना और इंडिया के बारे में ही नहीं सोचना, तो कैसा देश है यार? और ये एक्चुअली खोखले देश खोखला है, वो इसकी बुनियाद इसीलिए खोखली है। और ये एक रीजन भी है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, और लास्ट में जयचंद की ही चुगली पे, जयचंद के ही बोलने पे पृथ्वीराज चौहान पे अटैक हुआ। मोहम्मद गौरी ने उसको पकड़ा, अपने साथ में ले गया, उसकी आंखें निकाल दी। तो अपन लोग तो हमेशा से ये गलतियां करते आ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारे लिए कौन सही है कौन नहीं है। अगर मुझे पता चल जाता मैं कर दूं बाइकआउट, कर तू क्या करेगा, देखो तेरी कौन सी मूवी आने वाली है। अब इतना तो हमारे में गट्स नहीं है ना, हम ही परेशान है। करना चाहिए। हाँ। सबक बहुत जरूरी है जिंदगी में, और नहीं करते लोग। ये जितने हाईब्रो टाइप लोग है ना, ये ऐसे ही है, ये नहीं करते। इनको पता नहीं क्या सुपर फैन बनना है, और मेरे को तो समझ में नहीं आता कि मतलब सुपर फैन बनना है। ये रिस्पेक्ट उन लोगों की नहीं करते जो एक्चुअल में वर्थ इट है। जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग करूं, पुलिस वाले, आर्मी वाले, हमारे काम वाले, झाड़ू वाले,
ठीक है, जो सफाई रखते हैं वो लोग, सड़क बनाने वाले लोग, जो बिल्डर्स काम ले लेते हैं, बिल्डर्स के बाद काम कौन करता है? मजदूर। उनको रिस्पेक्ट करो। एक्चुअल में वो आपके सपने पूरे कर रहे हैं, वो आपके काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को लोग गाली देते बेशक है, लेकिन कुछ भी कहो भाई, एट द एंड प्रोटेक्ट तो हमें वही कर रही है ना। प्लानिंग छोड़ दो, चलो कोई नहीं करता गवर्नमेंट का काम, कौन करेगा? कौन करेगा? और मैं इतनी सी बात करता हूँ यार, 26/11 हमारे जीते जी हुआ है, ठीक है। हमने उसके बाद ये देखा है फाइल यहाँ से वहां भेजी जाती, हुआ कुछ भी नहीं था। अगर घुस करके तुमने बम फोड़े हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो भैया हम तो खुश हैं। इवन उन लोगों ने खुद ही रीले डाली। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। अब तुम्हें सबूत चाहिए तो जाके मांग लो। और इंडिया मतलब इतना ज्यादा इमोशनल है हर चीज को लेके कि किसी का सिंदूर उजड़ा तो उन्होंने उस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख दिया। डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ लूपहोल है जो हमारी मीडिया ने किया। बिल्कुल, इतना ज्यादा गंद मचा दिया ना कि आधा डाउनफॉल हमारा इनकी वजह से आया। बिल्कुल, आप लाहौर में घुस गए, आप रावलपिंडी में घुस गए, आप लोग इतने नॉनसेंस हो कि आपको इतनी अकल नहीं है कि एक इंसान जिसने पूरी रूपरेखा तैयार करवाई, पूरी टीम मैनेज की, हमारे अपने लोग जाकर के वहां फोड़ करके आए और वो सब धूल मिट्टी मिला दिया सिर्फ तुम लोगों की टीआरपी के चक्कर में। यस, उल्टी सीधी बातें बताने के चक्कर में। और उसके बाद अब कुछ आ रहा है ना कि ये हो गया वो हो गया। मेरे को लगता है तू सही बोल भी रहा है क्योंकि तू तो सही बोलता नहीं ना भाई। प्रॉब्लम एक्चुअली हमेशा, अगर मैं एग्जाम में फेल हुआ हूँ तो जरूरी नहीं है आउट ऑफ सिलेबस आया, मे भी हो सकता है तैयारी मेरी ही पूरी नहीं थी। कि अगर आपके देश में कमी है ना, आपके लोगों में कमी है, तो मोदी जी को भी चाहिए टाइट करो इनको, टाइट करो, नहीं तो बैन करो। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया? ऐसे बोल दोगे तुम? कुछ भी कोई सेंस है तुम्हारे पास में? उसके बाद यही सारी क्लिप्स उठा करके वो लोग हम पे हावी हो गए, हावी हुए हैं। हाँ, डेफिनेटली। और आप देखो ना, जिस देश को मतलब अपने यूपी के बराबर भी नहीं है, अगर वो इतना बड़ा खेल खेल गया तो डेफिनेटली आप मान जाओ कि आप हार गए हो, सीधी सी बात है। क्योंकि वो इस लायक भी नहीं होना चाहिए था कि वो पलट के कुछ बोल पाए सिर्फ सॉरी के अलावा। कमियां अगर वो बोल पा रहा है तो ये आप लोग खोखले हो, अपने अंदर सुधार करो। ये जनता, वही बता रहा हूँ, जनता, खास करके मीडिया ने जो इस बार रायता फैलाया ना, वो नेक्स्ट लेवल का है। बिल्कुल। अब जैसे वो कुछ बोल रहे हैं ना कि हमारी राफेल, हमारा, मैं कहता हूँ तुम सच बोलते भी हो क्योंकि ये तो डाउटफुल हो गया ना। अब वो टीआरपी इन्होंने बहुत बटोर ली ना, जो हजारों में व्यूज नहीं आते थे, लाखों में लाइक्स आ रहे थे। कितना टाइम हो गया तो लोग न्यूज की तरफ देखते नहीं थे। ये सिचुएशन ऐसी हो गई से इनकी मौज हो गई। हाँ। इनकी मौज हो गई, इनका काम चल गया। तो आपने सिर्फ कुछ नहीं किया है। हाँ। आपने आर्मी का मोरल डाउन किया, आपने प्रधानमंत्री का मोरल डाउन किया। एंड फर्स्ट टाइम मेरे को इस देश में ओबीसी से लेकर के राहुल गांधी सब ने बोला हम आर्मी के साथ है। इस टाइम पे ऐसे माहौल पे आप लोगों ने रायता फैला दिया, कुल मिला के ये है जी, फैक्ट है। और उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई खान हो या क्या हो। ये लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको पता है कि जो जमीनी स्तर पे इनकी बनी पड़ी है ना, ईद पे मूवी देखने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा जिस दिन ये बोल देंगे। तो ये बोलेंगे ही नहीं। इनको वहाँ पैसे भी तो भेजने हैं, इनको सारी व्यवस्था करनी है। करो बेटा जी, जितनी कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस दिन जनरेशन एक्चुअली जागरूक हो जाएगी ना, उस दिन आप खत्म हो जाओगे परमानेंट। आपके शर्ट का कलर बता रहा है कि दैट यू सनातनी हो, पक्के वाले हम लोग। यस सर। तो सर आपने जितनी भी बातें कही और जितनी भी बातें बताई एक्चुअल में बहुत वर्थ इट थी। और मेरा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है कि मैंने इतने सारे टॉपिक्स पे बिना किसी सोच समझ के डायरेक्ट जो मैं मन में रखता हूँ वो बात नहीं। आपका इनकी बातों से, इनके वे ऑफ टॉकिंग से क्लियरली पता चलता है कि दैट ये एक योगा पर्सन है। और इन्होंने बार बार बोला ना मैं एक शेर का बच्चा, दैट मीन्स ये है शेर के बच्चे। जितनी कॉन्फिडेंट के साथ और आपका जो नॉलेज है चीज़ों को लेके, totally great sir. I'm grateful to have you and thank you so much. Thank you audience. हमारे पॉडकास्ट को देखिए, अपनी हेल्थ को ठीक करिए, अपने समाज को ठीक करिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।